डॉक्टर, तुम? हम एक दूसरे को जानते हैं। नहीं। तकलीफ क्या है? मेरे पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द हो रहा है और वहां से खून भी आ रहा है। शायद टीयर हो गया है। कैसे हुआ? वही मर्द और औरत वाली बात। कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ। वन नाइट स्टैंड की वजह से वेजाइनल टीयर हुआ है। बाहर पता चला तो बहुत शर्मिंदगी होगी। दरअसल मेरे पति की वजह से हम बहुत दिनों बाद मिले थे। खुद पर कंट्रोल नहीं रह पाया। तुम्हारा पति है? पति होते हुए भी तुम मेरे साथ सोई? दिन में 3 बार दवा लें, इस दौरान संबंध न बनाए। तुम जा सकती हो। यह डॉक्टर मुझसे बहुत नाराज लग रहा है। उसकी आंखें कितनी परिचित सी लग रही है। गुचेंग कियान जैसी। नहीं हो सकता। गुचेंग कियान यहाँ क्या करेगा? धन्यवाद डॉक्टर। हाल में क्लाइंट कम लेना। क्लाइंट? मैं? लुयुन, याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर अभी भी गु कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो मैं पता है, चिंता मत करो। जान की बाजी लगाकर भी मैं गुचेंग कियान को हरा दूंगी। सच में एक पैसे की लालची औरत है। अरे रुको, तुम रुक जाओ। उसे पकड़ो। किन्यून, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या चाहिए? मैं तुम्हें बता दूं, लू परिवार ने इस स्टूडियो के सारे संसाधन रद्द कर दिए हैं। अगर तुमने गु कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हासिल किया तो यह बेकार स्टूडियो बंद हो जाएगा। यह मेरी माँ का स्टूडियो है। तुम्हें क्या हक है? तुम्हारी माँ? वह तो बहुत पहले मर चुकी है। सुन लो, अब लू परिवार में तुम्हारे पिता का राज है। देखती हूँ मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं। ये क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? जेनी, अब क्या करें? जेजे मेरी माँ की मेहनत है। मैं किसी को भी इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। शेन शाओ, मैं जेनी हूं। भैया, मैं बहुत पी गई हूं। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? सोहो, बाहर चलो। हाँ। शेन शाओ, आप निश्चिंत रहें। इस बार की वेडिंग ड्रेस मैं बहुत अच्छी तरह डिजाइन करूंगी ताकि शेन शाओ की पत्नी खुश हो जाए। ये वेडिंग ड्रेस मैंने तय नहीं की है। ये लो, असली बड़े बॉस आ गए हैं। जेनी, तुम बाहर जाकर मिलो। नंबर प्लेट 58। ठीक है। नमस्ते, मैं गुचेंग कियान हूँ। यह फिर से वही क्यों है? अरे गुजनरल, अभी तक आपसे सही से मिल नहीं पाया। मैं उससे सहयोग की बात करनी है। मेरी पहचान अभी गुप्त रखें ताकि कोई और समस्या न हो। मैं जेनी हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? गु जनरल, सुना है सोहो में हांगकांग के सभी हाई एंड एस्कॉर्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल स्वर्ग जैसा। बिल्कुल, मैं आपसे काम की बात करने आई हूँ। नीचे। तुम्हारी सेहत अभी ठीक नहीं हुई और तुम काम पर आ गई। कितनी मेहनती हो। पता नहीं था कि वह इतना ध्यान रखता है। इतनी जल्दी उसने देख लिया कि मेरा पैर मुड़ गया है। बस एक छोटी सी चोट है जनरल, कोई बात नहीं। काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पति ने तुम्हें यह करने की इजाजत दी? वह नहीं जानता। अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जरूर डर से मर जाएगा। तो तुम अपने पति के पीठ पीछे ऐसा कर रही हो? अपने हुनर से पैसा कमाने में शर्म की क्या बात है? वो जानता भी तो मेरा साथ देगा। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे गुसर, सुनिए। मैं इस क्षेत्र में ग्राहक संतुष्टि में टॉप पर हूँ और मेरा कौशल हमेशा नंबर 1 रहा है। आप बस एक बार कोशिश करके देखिए। ये तुम्हारा पहली बार नहीं है। कैसे पहली बार हो सकता है गुसर? मैं ये काम कॉलेज से कर रही हूँ। आप निश्चिंत रहें। मेरा अनुभव बहुत है। मैं बढ़ा छाकर नहीं बोल रही।
मैं आंख बंद करके भी मर्दों का साइज बता सकती हूँ। कपड़े सिलाई में कभी गलती नहीं हुई, और सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी। मर्द कम पड़े तो औरतों को भी नहीं छोड़ा। गुस्सर, आपको पता नहीं, इस मामले में औरतें मर्दों से ज्यादा उदार होती हैं। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, आप कंजूस हैं, ऐसा नहीं। तो ये है वो शरीर बेचने वाली। निकल यहां से। मेनोपॉज है क्या? इतना गुस्सा क्यों? तुम अकेले ही क्यों हो? मैंने अभी उसे अंदर जाते देखा था। माफ कीजिए शेन साहब, गुस्सर नाराज हो गए। कोई बात नहीं, मेरे भाई का स्वभाव ही ऐसा है। मैं फोन करके पूछता हूं। शर्मिंदगी है। वैसे मेरा भाई आमतौर पर ऐसा नहीं करता। आज पता नहीं क्या हो गया। ये शादी का जोड़ा तो उसने खुद चुना था, अब वो खुद ही। कोई बात नहीं, गुस्सर को पसंद नहीं तो मजबूरी है। वैसे भी ये उसकी चचेरी बहन की शानदार शादी के लिए है। मैं ही क्यों जिद करूं? शेन साहब, चूंकि गुस्सर नहीं आ रहे तो मैं चलती हूँ। आज की शाम आपके नाम मैं पीती हूँ। ठीक है, फिर कभी मिलते हैं। जेनी, इतना गर्म क्यों है? जख्म में संक्रमण से बुखार हो गया है। कपड़े उतारो। कपड़े उतारो। बिना कपड़े उतारे जांच कैसे करूंगा? मैं तुम नहीं तो क्या मैं? उसके साथ। तुम दोनों जोड़े में बड़े मजेदार हो। पति पत्नी में शर्म कैसी? जल्दी करो। ठीक है, मैं उतारती हूं। गुस्सर, गलत मत समझना। मैं तो। क्या तुम थोड़े कम क्लाइंट लोगी? क्या तुम अपने शरीर के बारे में सोच सकती हो? गुजी, तुम्हारी कीमत करोड़ों में है, तुम हमारी समझ नहीं सकते। आम लोगों की तकलीफ, बस पैसे मिल जाएं। ग्राहक की कोई भी मांग हम पूरी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखो। पागल। माँ, यान, तुम कहाँ हो? जल्दी से सेंटर हॉस्पिटल आओ। आप हॉस्पिटल क्यों गए? मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं लुईवन को ढूंढने आई हूँ। जल्दी आओ, उसे ले जाकर तलाक दिलाओ। लुईवन भी हॉस्पिटल में है, मैं उस पर नजर रखूंगी। नहीं, क्या तुम जानती हो कि वह? छोड़ो, बस आज तुम्हें तलाक लेना ही होगा। जल्दी आओ। हॉस्पिटल वापस चलो। माँ, आप कैसे आ गईं? अच्छा लुईवन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के पीठ पीछे दूसरे मर्द के साथ मिलने की? माँ, मैंने नहीं किया, आप मेरी बात सुनो। औरत, अगर दादाजी की वसीयत न होती कि मेरे बेटे को तुमसे शादी करनी पड़े तो क्या तुम्हारी हैसियत थी हमारे को घराने में आने की? लू परिवार ने 3 साल तक हमारा फायदा उठाया और तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया। क्या चीज हो तुम? माँ, मैंने गुचेंकियांग को धोखा नहीं दिया। झूठ बोल रही हो। चलो, आज तुम्हें मेरे बेटे से तलाक लेना ही होगा। चलो। माँ, मुझे छोड़ दो, मैं गुचेंकियांग से तलाक ले लूंगी। क्या 2 दिन बाद नहीं ले सकती? लुईवन, तुम समझती हो मैं तुम्हारी चाल नहीं जानता? अपनी चालें छोड़ दो, मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं करेगा। हमारे घराने को तुम जैसी औरत नहीं चाहिए। चलो। समधी, आपको क्या हुआ? दोस्ती मत दिखाओ, मैं तुम्हें समधी नहीं मानती। मैडम, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? देखो तुम्हारी बेटी ने क्या किया है, नीचे से फट गया। ये सब क्या है? सच सच बताओ। मैंने किसी और मर्द के साथ उस रात गुचेंकियांग था। अच्छा लुईवन, मेरा बेटा तुमसे कभी मिला ही नहीं। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ? अब भी झूठ बोल रही हो। चलो मेरे साथ। छोड़ो, कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। सब लोग देखो, यह औरत मेरे बेटे के पीठ पीछे बाहर के मर्दों के साथ घुल मिल गई, हमारी संपत्ति पर कब्जा कर रही है। बीमार हो गई, फिर भी तलाक नहीं ले रही। सब देखो।
नहीं, मैंने नहीं किया। लू युएन, अगर तुम अभी भी तलाक नहीं लोगी, मैं तुम्हारी इज्जत धूल में मिला दूंगा। देखता हूँ तुम आगे कैसे सिर उठाकर जी पाओगे। इतनी बेशर्म औरत कभी नहीं देखी। बाहर धोखा देकर घर वापस आकर संपत्ति के लिए लड़ रही है। सच में बेशर्मी की हद है। आजकल की ये लड़कियां नैतिकता की सीमा तोड़ चुकी हैं। ऐसी निकम्मी लड़कियां बिना अन्य देने वाली मुर्गी से भी ज्यादा नफरत की हकदार है। मेरा परिवार भी एक बुरी औरत ने तोड़ा था। ऐसी औरतों को मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। जल्दी से अपनी सास के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। कहो कि तुम गलत थी। पापा, चुप रहो। लू युएन, जल्दी से घुटने टेककर माफी मांगो। नहीं टेकूंगी। तुम माफी नहीं मांगोगी तो मैं अभी मीडिया को बुला लेता हूँ। पूरी दुनिया को तुम्हारी यह हालत दिखाऊंगा। वह घुटने टेक रही है, अभी टेक रही है। जल्दी से गु मैडम के सामने घुटने टेक दो। घुटने टेको। गुयू 11, इतनी घबराहट में कहाँ जा रही हो? जल्दी से गु मैडम के सामने घुटने टेक दो। भाभी। अरे गुजी, यह सब लू युएन की गलती है। उसे सबक सिखाना जरूरी था। यह सब मेरे भाई ने किया है। जेन्नी। गुयू 11, क्यों लाई हो? जेन्नी भाभी, क्या वह? गु कंपनी का मामला, स्थिति गंभीर है। XIO 11, तुम क्या कर रही हो? माँ, कैसे भी हो, लू युएन मेरे भाई की पत्नी है। तुम इतना शोर मचाओगी तो बाहर जाकर मेरे भाई की ही बदनामी होगी। भाभी, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। अरे गुजी, यह सब लू युएन की गलती है। उसे सबक सिखाना जरूरी था। आपको उस पर दया नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पास सबूत है। तुम कहो गलती है तो गलती है। हॉस्पिटल की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। यह सब मेरे भाई ने किया है। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं इतने लोगों के सामने कहूं? वार्ड में वापस चलो। XIO 11, आखिर हुआ क्या है? क्या तुम्हारा भाई और वह सच में साथ थे? हाँ, भाभी के शरीर पर जो चोटें हैं वे सब मेरे भाई ने की हैं। यह कैसे संभव है? तुम्हारा भाई तो उससे तलाक लेने वाला था। वह उसके साथ कैसे सो सकता है? नहीं, जरूर उसने तुम्हारे भाई को बुलाया होगा। मैं अभी तुम्हारे भाई को फोन करती हूँ, उसे यहाँ बुलाकर तलाक दे दो। माँ, बस करो। क्या तुम्हें पता है मेरे भाई और उसके बीच क्या है? मैं तलाक के लिए राजी हूँ। मैडम, मैं गुचेंकियांग से तलाक लेने के लिए राजी हूँ। लेकिन क्या आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे सकती हैं? मेरे सामने चालाकी मत करो। बस सोचो कि मुझे नहीं पता तो क्या सोच रही हो। जल्दी से अपने वो सारे ख्याल दिमाग से निकाल दो। मैं गुचेंकियांग से तलाक ले लूंगी और मैं खाली हाथ जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ दिन चाहिए। वह मान जाएगी खाली हाथ जाने के लिए? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। चुप हो जाओ और ध्यान से सुनो। कितने दिन? 1 हफ्ता। 3 दिन। गुमा, मुझे बस 1 हफ्ता चाहिए। चाहे मेरा काम बने या न बने, मैं उससे तलाक ले लूंगी। माँ, बस करो। ठीक है, 1 हफ्ता ही सही। लेकिन तुम्हें मुझे एक लिखित वचन देना होगा। माँ, आप बहुत ज्यादा कर रही हैं। ठीक है, मैं लिख दूंगी। गुयू 11, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी, यहाँ कोई नहीं है। मैं देखभाल के लिए रुका हूँ। कौन सी भाभी? मैं उसके साथ बस एक रात सोया था। दोस्त हूँ बस। हर किसी को भाभी नहीं कहते, बेवकूफों की तरह। यह औरत सच में सोचती है कि मेरे साथ एक रात सोने से वह मेरी पत्नी बन गई। हिम्मत करके खुद को सीईओ की पत्नी बनाई है। लेकिन लू युएन तो मेरी भाभी है ही। शायद इसलिए क्योंकि भैया और भाभी तलाक ले रहे हैं तो मना कर रहे हैं। भैया, तुम उससे नहीं। बस करो, समय हो गया है, पहले घर जाओ। ओह, भाभी, आप डिस्चार्ज हो रही हैं? शरीर ठीक है, जल्द ही डिस्चार्ज हो जाऊंगी। वो भाभी, कल मेरी माँ बहुत ज्यादा हो गई थी। आप दिल पर मत लेना, वो बस भैया की बहुत परवाह करती हैं। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। U11 कल। शुक्रिया। मेरी भी शिफ्ट खत्म होने वाली है। कहाँ जा रही हैं? मैं छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, मैं सामान समेट कर गो कंपनी जा रही हूँ। भैया से मिलने? हाँ। भैया से मिलने? क्या कंपनी में काम करने जा रही हैं? क्या?
तुम कह रहे हो सीईओ की पत्नी कंपनी में काम करने आ रही है? तुम्हें अच्छे से इंतजाम करना होगा, बिल्कुल गड़बड़ मत करना। अरे हाँ हाँ, आप चिंता न करें। जरूर सीईओ पत्नी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अच्छा ठीक है। चेन डायरेक्टर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इंटरव्यू शुरू हो चुका है, आप अंदर चले। तुम क्या जानो, ये मिस ने खास तौर पर कहा है मालकिन कंपनी में इंटर्नशिप करने आ रही है। मुझे यहाँ तैयार रहना चाहिए। मालकिन कंपनी में इंटर्नशिप करने आ रही है और आज ही चुना है। क्या इंटरव्यू देने आ रही है? लगता है ये सच है। अच्छा हुआ मिस ने पहले ही बता दिया, वरना आज मैं बड़ी गलती कर देता। नमस्ते, आप हमारी मालकिन हैं, है ना? क्या मेरा और गुचेंगियन का रिश्ता सबको पता चल गया है? हाँ, मैं हूँ। गु साहब है क्या? गु साहब है, वो मीटिंग में है। आप ये फॉर्म भर लीजिए। थोड़ी देर में आप गु साहब से मिल पाएंगे। मैं गुचेंगियन से मिलने आई हूँ। फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? आप चिंता न करें, मैंने सब व्यवस्था कर रखी है। बस औपचारिकता है। फॉर्म भरिए, जल्दी ही गु साहब से मिल पाएंगे। बस फॉर्म भरिए, गु साहब से मिल जाएंगे। बिल्कुल, इंटरव्यू पास करते ही तुरंत गु साहब से मिल पाएंगे। ठीक है, मैं भरती हूँ। हाँ, वो आप सब गु साहब से मिलने आए हैं। यहाँ सभी गु साहब से मिलने आए हैं। लेकिन तुम छोड़ो, नसीना नकुल है, सपने मत देखो। गु साहब तुम पर नजर डालेंगे? मुझ पर नहीं डालेंगे तो उस रात इतनी बार क्यों मांगा? गु साहब, प्रेसिडेंट पत्नी आई है, वो भी सेक्रेटरी का इंटरव्यू ले रही है। जेनी, फिर तुम? गु साहब कितने हंडसम हैं। तुम यहाँ आओ। हर जगह तुम्हें क्यों देखती हूँ जेनी? तुम मेरा पीछा कर रही हो? गु साहब, आप लोगों के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। क्या मैं यहाँ किसी काम से नहीं आ सकती? तुम यहाँ क्यों आई हो? बेशक तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? गु साहब, प्रेसिडेंट पत्नी आई है, वो भी सेक्रेटरी का इंटरव्यू ले रही है। यह औरत सच में सोचती है कि मेरे साथ एक रात बिताकर वो मेरी पत्नी बन गई और खुद को प्रेसिडेंट पत्नी बता रही है। हाँ, प्रेसिडेंट पत्नी। जेनी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, प्रेसिडेंट पत्नी होने का दावा कर रही हो। तुम इतनी मेरी होना चाहती हो? नहीं, उन्होंने कहा फॉर्म भरो तभी मिल पाओगे। नहीं। बस करो, तुम प्रेसिडेंट पत्नी बनना चाहती हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं आज से। यह मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। निजी सचिव। कैसा लगा? क्या तुम संतुष्ट हो? मैं अच्छा कहा। गुचेंगियन के पास रहो, सहयोग को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं इसे संभाल लूंगा। देखते हैं। स्टूडियो माँ की आखिरी मेहनत है। अगर गु कंपनी के साथ सहयोग नहीं मिला, लू झेंग गो निश्चित रूप से स्टूडियो पर हमला करेगा। गु सर, आपकी कॉफी। बहुत मीठी है। ठीक है गु सर, मैं तुरंत एक और कप लाती हूँ। गु सर, इस बार यह कप बिना दूध और चीनी के है। आप फिर से चखें। जेनी, क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? लू युआन, गुस्सा मत करो। सहयोग के लिए गुस्सा नहीं कर सकते। ठीक है गु सर, मैं फिर से एक और कप लाती हूँ। एक कॉफी भी ठीक से नहीं बना सकती। तुम मेरी सहायक बनने के काबिल कहाँ हो? गु सर, असल में मैं गु कंपनी में सचिव के लिए आवेदन करने नहीं आई थी। मैं आपके साथ सहयोग पर बात करने आई थी। तुम क्या कर रही हो? अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैं आपको पहुंच देती हूँ। वास्तव में खेद है, मैं नहीं। गु सर, अभी काम का समय है। आप क्या कर रहे हैं? क्या यही वह सहयोग नहीं है जो तुम चाहती थी? गु सर, मैं नहीं समझ रही आप क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ मेरे द्वारा इतना सताए जाने के बाद भी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। लगता है तुम्हें वाकई सहयोग की बहुत जरूरत है।
मैं गुसर जैसा करोड़ों का नहीं हूँ, सहयोग नहीं करूंगा। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे की कमी शर्मनाक नहीं है, खुद को बेचकर पैसे कमाना ही शर्मनाक है। गुसर, आपको लगता है कि मैं पैसे कमाने के तरीके के बारे में कुछ गलतफहमी है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ शर्मनाक है। तुमने कंपनी में मेरे पास आने के लिए इतनी मेहनत की, क्या यह मेरे पैसे कमाने के लिए नहीं है? गुसर, मैं गो कंपनी में वाकई आपसे सहयोग पर बात करने आई थी, लेकिन मेरे मन में आपके लिए कोई गलत भावना नहीं है। पहले मुझे छोड़ दीजिए। छलकपट का खेल एक बार ही काफी है। गुसर, हाँ, क्या बात है? गुसर, एक सहयोग है। दोपहर 3 बजे वांग सर से मिलना है। आप क्या व्यवस्था करते हैं? मैं समझ गया, मैं जेनी को अपने साथ ले जाऊंगा। ओह, अरे मैं वो गुजोंग, अरे तुम रुको। वाह गुजोंग, आपके बारे में बहुत सुना है। वांग जोंग, आप बहुत मेहरबान हैं। गुजोंग, आप तो हांगकांग के सितारे हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वांग जोंग, आपने बहुत तारीफ कर दी, यह गुरसाल बहुत अच्छा है। बस थोड़ा मनोरंजन के लिए बनाया है। गुजोंग को हंसी आएगी। आइए बैठिए। अरे जेनी, उत्तरी शहर की सबसे मशहूर डिजाइनर जेनी। ये वेडिंग ड्रेस बहुत खूबसूरत है। वांग जोंग, आपको मेरी याद है। सोचा नहीं था कि यहाँ आपसे मिलूंगी। मैं गुजोंग के साथ आई हूँ। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? वांग जोंग मेरे पुराने क्लाइंट हैं। यह औरत तो कुछ भी करने को तैयार है, इतनी उम्र के आदमी को भी। जेनी की सेवा तो बेमिसाल है। पिछली बार की सेवा के बाद मैं बहुत खुश था। मैंने उन्हें कई और पुराने क्लाइंट भी दिए। वह जो कह रहा है सच है। हाँ, पहले शेन शाओ ने भी मुझे आपके पास भेजा था, लेकिन गुजोंग संतुष्ट नहीं थे। मुझे भी तो खाना है, इसलिए मैंने दूसरों के ऑर्डर ले लिए। जेनी का काम तो बेहतरीन है। पिछली बार मेरी पत्नी और मैं तीनों ने बहुत अच्छा समय बिताया और कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर उन्हें ही बुलाएंगे। तुम्हें तो लिंग की भी परवाह नहीं, तीनों साथ, क्या बात है? गुजोंग, ये क्या है? या पागल है क्या? कपड़े डिजाइन करने में लिंग क्या मायने रखता है? उसकी बात मत सुनो, मेनोपॉज का दौर चल रहा है। जेनी, चूंकि तुम आ गई हो तो मैं तुम्हें घुमा लेता हूँ। ठीक है वांग जोंग, आपकी मेहरबानी। मिस जेनी, आप गुजोंग के साथ इतने समय से हैं। क्या गुजोंग की शादी के बारे में कोई खबर है? मैंने भी कुछ सुना है। ऐसा लगता है किसी ने गुजोंग की पत्नी को नहीं देखा। ये गुजोंग की पत्नी बहुत रहस्यमय है। अरे, मुझे भी गुजोंग की पत्नी के बारे में जानने की उत्सुकता है। हाँ, मुझे भी उत्सुकता है। निश्चित रूप से मिस जेनी जितनी सुंदर नहीं होंगी। अगर मिस जेनी मेरी पत्नी होती तो मैं रोज उन्हें लेकर घूमता। अरे, घोड़े पर चढ़ो। अरे बेशर्म। वांग जोंग, यह क्या है? क्या ये तुम्हारी पहली बार घुड़सवारी नहीं है? मुझे डर है कि तुम गिर जाओगी। वांग जोंग, शायद मैं नहीं चलूं। ठीक है, तुम पिछली बार मेरे और मेरी पत्नी के लिए डिजाइन किया गया वो वेडिंग ड्रेस, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मैं आपको और भी ग्राहक दिलवाने वाला हूँ। पता नहीं, जेनी जी मेहरबानी करेंगी? हाँ ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं कंप्यूटर लेकर आता हूँ। अरे जेनी जी, इतना पसीना आ गया। क्या आप पहले नहा लेंगी? अच्छा ठीक है। वांग सर, आप अंदर कैसे आ गए? आपने वादा किया था ना, मेरे दोस्त का ऑर्डर लेंगे। क्या आप पहले मेरा एक सूट बना देंगी? अच्छा ठीक है, तो क्या आप बाहर इंतजार करेंगे? मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे, कपड़े क्यों बदलना? मैं तो बस माप लेना चाहता हूँ। आप मेरे बारे में गलत न सोचें। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है वांग सर बहुत ईमानदार इंसान है, तो मैं पहले बैग से मापने वाला टेप निकाल लेती हूँ। अरे, टेप क्यों लाना? आप हाथ से छूकर ही तो बता सकती है, मेरा साइज पता चल जाएगा। वांग सर, क्या किसी और दिन करेंगे? किसी और दिन आपको कैसे मांगी? लेकिन मैं एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। वांग सर, पास मत आइए। छोटी प्यारी, अभी तो तुम गुसर के साथ बहुत मीठी बातें कर रही थी। बचाओ, कोई बुरा आदमी है, बचाओ। क्या उसके पास जाऊं? अगर वह मदद नहीं करे तो क्या होगा? कोई है? उस छोटी प्यारी को पकड़ो। यह कैसा अंदाज है? फिर कोई नया तरीका सोचा है मेरा ध्यान खींचने का?
गुस्सा नहीं, वांग सर मुझे रेप करना चाहते थे और जब मैंने विरोध किया तो कैंची से उन्हें चोट पहुंचा दी। खेल खेलने में तुमने इतना बड़ा जोखिम ले लिया। मैं तुम्हें कम आंक रहा था। कौन सा खेल? गुस्सा, मैं समझी नहीं। सच में वांग सर थे। जब तुम्हारा क्लाइंट वांग सही है तो तुम उनके साथ अच्छे से खेलो। गंदी। अच्छा छोटी प्यारी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसे पकड़ो। पति जी। यह मर्दूद औरत फिर क्या कर रही है? तुम्हें मालकिन बनने की लत लग गई है क्या? गुस्सर, मेरी मदद कर दीजिए। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं एक ऐसी औरत की मदद करूंगा जो नाइट गाउन पहने हुए है? गुस्सर, आखिरकार मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। वांग सर आपकी पर्सनल सेक्रेटरी को भगाना चाहते हैं। बाहर पता चला तो आपकी भी बदनामी होगी, है ना? तुम खुद बाहर घूम रही हो, अब याद आया कि मेरी सेक्रेटरी हो। अरे नहीं गुस्सर, ऐसा नहीं है। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वांग जी ऐसे इंसान है। कृपया कृपया। तो पहले मुझे छोड़ दो, फिर बात करेंगे। गुजी, उसने अभी आपको पति कहा। क्या वो गु मैडम है? हाँ। लेकिन वो आपकी सेक्रेटरी नहीं है। वांग जी, आप तो पति पत्नी के बीच के मजाक भी नहीं समझते। अरे गुजी, मैंने ज्यादा बोल दिया, माफ कीजिए। तो फिर जल्दी चले जाओ। जेनी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। शादीशुदा औरत को भी लेने की हिम्मत कर दी। गुजी, आपका यह क्या मतलब है? सीधी नौकरी नहीं करते, इस लाइन में आ गए। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। गुजी, मैं अच्छी तरह से काम करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैं गुजी, मैं वास्तव में आपसे कहना चाहता था। वह रात एक गलतफहमी थी। मैं आपसे सहयोग के बारे में बात करने आया था। सहयोग? हाँ, मैं हमेशा आपसे सहयोग के बारे में बात करने आता हूँ। सेक्रेटरी के बारे में। यह कंपनी के एचआर की गलती थी। गलती से गड़बड़ हो गई। मुझे पता है आप विश्वास नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट भी लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ। भाई, मैंने सुना है तुम भी। माफ कीजिए भाई। मैं नहा लेता हूं, सहयोग की बात बाद में करेंगे। अरे, मेरा भाई लुयुआन से तलाक चाहता है क्योंकि उसे कोई और औरत मिल गई है। चाची, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक औरत थी, मेरे भाई के बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या तुमने चेहरा देखा था? क्या यह लिवान थी? चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन ये मेरी भाभी नहीं थी, वरना वो मुझे इतनी जल्दी बाहर नहीं निकालते। जैसे उन्हें डर था कि मैं उसका चेहरा देख लूंगा। क्या आकियान को कोई पसंद आ गया है? अरे, जिसे मेरा भाई पसंद करे, लगता है ये बार सच्चा प्यार है। तुम जानते हो मेरा भाई कैसा है, वो तो बहुत सख्त है। अगर सच में पसंद नहीं होता तो एक साथ सोते क्यों? कोई भी हो, बस उसे लुयुआन उस औरत से तलाक दिला दे। बस इतना ही काफी है। बेटा, माँ ने सुना है तुम कल रात एक औरत के साथ मिले। माँ, यह मामा आपके पास का नहीं है। बदमाश, माँ तुम्हारी जोड़ी तोड़ने नहीं आई। बस तुम्हें पसंद हो तो माँ रोकने वाली नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें लू परिवार से शादी तोड़नी होगी, वरना लू परिवार को पता चला तो पता नहीं इस बात से कितना पैसा ऐंठेंगे। माँ, कल रात की बात एक गलतफहमी थी, लेकिन मैं लुयुआन से तलाक ले लूंगा, आप चिंता न करें। उस समय अगर दादाजी नहीं होते तो यूनिवर्सिटी जाने की हिम्मत नहीं करते। तुम उससे बचने के लिए अमेरिका नहीं गए होते। माँ, मैं अमेरिका काम के लिए गया था। लुयुआन से इसका क्या लेना देना? ठीक है, ठीक है, जो भी हो, कुल मिलाकर तुम्हें जल्द से जल्द लुयुआन से तलाक लेना होगा। सुनो क्रूसेन, तुम लुयुआन को सूचित करो कल सुबह शादी विभाग में उससे तलाक लेने के लिए। अगर वह फिर से टाल मटोल करती है तो मुझे माफ नहीं करना। नतीजे की जिम्मेदारी खुद लो। मैं तुम्हारे चाचा की जिम्मेदारी लूंगा। हेलो, तुमने गु के साथ सहयोग तय कर लिया। 7 नंबर की जमीन का विकास अब जरूरी हो गया है। हम और इंतजार नहीं कर सकते। मैं समझ गया, कोशिश कर रहा हूँ। लुयुआन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कोई चालाकी मत करना, नहीं तो तुम जानते हो क्या परिणाम होगा। सुंदरी, अकेली हो? हम लोग तुम्हारे साथ थोड़ा मस्ती करेंगे। हटो। क्या रवैया है? क्या तुम जानते हो मेरा बॉस कौन है? आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अरे, इतना गुस्सा मत करो। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, बस तुम्हें एक ड्रिंक पिलाना चाहता हूं।
पी लो, फिर तुम लोग जा सकते हो। चलो। मुझे क्या हो रहा है? शराब पीने की क्षमता इतनी कम कैसे हो गई? सुंदरी, क्या मदद चाहिए? तुम उस ड्रिंक में तुमने दवा डाली थी। हाँ, मैंने दवा डाली थी, लेकिन तुम डरो मत, वो दवा सिर्फ तुम्हें और मुझे मस्ती में डुबो देगी। गधे, मुझे छोड़ दो। चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्लाओगी उतना ही मजा आएगा। प्यारी, मौका देखकर चलना। चलो। अरे मुझे छोड़ दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या तुम जानते हो मेरा पति कौन है? चाहे तुम्हारा पति भगवान ही क्यों ना हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो। माफ कीजिए भाई। अरे वाह, जेनी भाभी है। भाई, बुरी खबर है, भाभी को कुछ हो गया। भाभी? हाँ, भाभी ही है, वही गलियारे में है, जल्दी देखो। लुईवन का मुझसे क्या लेना देना? कौन सा लुईवन? जेनी की बात हो रही है, वो तुम्हारी नई प्रेमिका नहीं है। क्या कहा? जेनी को कुछ हो गया? शेनशाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेनशाओ, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? शेनशाओ, चलो हम सब मिलकर खेलें। अरे तीनों सुंदरिया, मैं तुम्हारा पति ही तो राजा है, आज मैं भी तुम्हें हरा दूंगा। छोड़ो मुझे, मेरा पति है गुसमो के अध्यक्ष गुचेंकियान। अगर तुमने मुझे छुआ तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गुस साहब, मैं तो गुस साहब के पिता हूँ। छोड़ो। गु साहब। यही तुम्हारा पति गुचेंकियान है? बस करो, जिसका जिक्र करो वही आ जाए। छोड़ो भी, यह पहली बार नहीं है जब मैंने उससे मदद मांगी है, वही मेरा पति है। पति, मुझे बचाओ। बॉस, छोड़ दो, ये तो अमीरों के गु परिवार का मालिक है। चलो भागो, ये औरत किसी भी आदमी को पकड़कर गुचेंकियान बता देती है, तुम भी मान जाते हो। आगे बढ़ो। पास मत आओ, वरना मैं इसे मार डालूंगा। इसे छोड़ दो। तुम पास मत आना, सच में मार डालूंगा। तो मार डालो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है मैं गुचेंकियान इस एक औरत की परवाह करूंगा? गुचेंकियान, तुम मुझे मार डालोगे क्या? तुम प्यारे हो, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे। चले जाओ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाता हूँ, हिलो मत। पति, मत जाओ। पति। अच्छा हुआ समय पर आ गए, पेट साफ करवा लेंगे। लेकिन अरे भाई, तुम भी तो अपने हो, तुम ही दवा का काम कर दो। भाभी के साथ एक रात गुजार दो। कितनी बार कहा है, वह तुम्हारी भाभी नहीं है। ठीक है, तुम जो कहो। समझ नहीं आता, यह दंपत्ति अजनबी बनने का खेल क्या है? गुस साहब, लू युआन को तलाक के बारे में सूचित किया गया है। सूचित कर दिया गया है, लेकिन मैडम ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उसे फोन करते रहो। ठीक है। जेनी का फोन अचानक क्यों बजा? डाइजेस्टिव डिपार्टमेंट तैयार है, मरीज का पेट धोया जा सकता है। ठीक है, अभी आता हूँ। गुजी का फोन नहीं उठा रहा है। फोन करते रहो, चाहे लू युआन किसी भी चाल का इस्तेमाल करे, यह तलाक होकर रहेगा। ठीक है। सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मैं अस्पताल में कैसे हूं? कल रात मैं और गुचेंगकियान। अच्छा हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर
फिर से अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे। पता है, अभी जा रहा हूं। गुजी, अब 10:30 बज चुके हैं। उसे एक और फोन करो। ठीक है। गुजी, मिस लू का फोन स्विच ऑफ है। मुझे पता था। अरे, ये लू परिवार सच में चाहे जितना भी खून चूस ले, आपसे लगभग 3 करोड़ निकाल चुके हैं, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सूचना दे दो, अब से परिवार लू परिवार को कोई भी सौदा नहीं देगा। ठीक है। फोन स्विच ऑफ क्यों है? बेकार है, खुद तलाक चाहता था। खुद नहीं आ रहा है, मुझे बेवकूफ बना रहा है। रुको, मैं पूछ रही हूं, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? अभी तक नहीं मिला। पता था कि वह काम की नहीं है। पहले ही जियो को उधर ब्याह देना चाहिए था। तो तुमने गुजी को खुश क्यों नहीं रखा? अब हमारी लू कंपनी गु कंपनी से एक भी ऑर्डर नहीं ले पा रही है। ओह, यह कैसा रवैया है? पिछली बार तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया था, तुमने कदर नहीं की, बल्कि बिना कुछ लिए सो भी गई। तुम्हें कराने की शर्म भी नहीं आती? यह विला मेरी माँ का है, मेरा आना जाना तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। अरे तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी बड़ी हूँ। चलो छोड़ो, अभी जरूरी है गु कंपनी के साथ सौदा। लू युआन, मैं तुम्हें आखिरी 3 दिन देती हूँ। अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं। नहीं मिला। क्या? गुजिंग मुझसे तलाक लेना चाहता है। तुम क्या कह रही हो? वह इस बार देश वापस आया सिर्फ मुझसे तलाक लेने के लिए। इसलिए चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं यह नहीं कर पाऊंगी। प्यारी, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बेकार हो तो मैं तुम्हें इस्तेमाल ही नहीं करता। मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। क्या तुम लोगों ने मुझे नहीं बेच दिया? 3 करोड़ की दहेज के बदले में। मैंने तुम्हें 20 साल पाला, थोड़ा सा दहेज लेना क्या गलत है? अगर मैं गु परिवार में नहीं ब्याही गई होती तो क्या तुम लोगों को यह दिन देखने को मिलता? मुझे दूसरी बार बेचने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। लुईवन, तुम वहीं रुको। नहीं, ये तलाक नहीं हो सकता। लगता है मुझे लू परिवार की बुजुर्ग महिला से अच्छी तरह बात करनी चाहिए। एकियान, तुम रुको। तलाक हो गया क्या? जल्दी हो जाएगा। क्या हुआ? तुम्हारी दादी जल्दी वापस आ रही है। दादा के गुजरने के बाद से दादी बुलाई शाम गई थी शाकाहारी भोजन करने और बुध की पूजा करने। अचानक क्यों वापस आ रही है? और नहीं, तुम्हारे और लुईवन उस प्यारी के तलाक की बात। दादी को कैसे पता चला? जरूर लू परिवार तलाक नहीं चाहता और बुजुर्ग महिला के पास शिकायत करने गया। लू परिवार दादी के जरिए मुझ पर दबाव डालना चाहता है। यह बेहुदा सपना है। रात को घर खाना खाना। दादी, मैं हाल ही में। हाँ ठीक है लू युअन, दादी मैंने अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की है। वह भी खाने के लिए वापस आ रहा है। अच्छा है, इस मौके का फायदा उठाकर साफ साफ बता दो। सावधान रहना। कोई बात नहीं, माफ करना गु साहब। मैं पहले बाहर जाता हूँ। उसे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? जो आना है आएगा। लुयुन, तुम यह कर सकती हो। गु साहब, आप तुम क्या कर रहे हो? ओह, युवराज की गाड़ी यहाँ है, लेकिन वो कहाँ है? शायद अंदर चला गया। वापस चलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं कहाँ जाऊं, यह तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? जेनी, तुम यह मत सोचो कि तुमने मेरे साथ एक रात बिता ली तो तुम इस मौके का फायदा उठाकर गरीबी से अमीरी में आ सकती हो। अगर वह दवा नहीं होती तो तुम जैसी औरत को मैं छूता तक नहीं। गुचेंग कियान, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, गु परिवार से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पैसे लेकर चले जाओ, मुझे फिर कभी नहीं दिखाई देना चाहिए। गु साहब, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस करो जेनी, मेरा धैर्य और मत परखो। गुचेंग कियान, तुमने ही मुझे जाने के लिए कहा था।
गु साहब, गु की बहू गर्भवती है। गर्भवती? कितने समय से गर्भवती है? 4 हफ्ते हो गए हैं। ठीक उसी रात वाला है। गु साहब, तुम होश में आ गई हो? कल रात तुम ही मुझे अस्पताल लाए थे। धन्यवाद गु साहब, कल रात मैं। तुम गर्भवती हो? मैं गर्भवती? लू युआन, बच्चे की वजह से तुम्हारी कद्र बढ़ गई है। तुमने बड़ी अच्छी तरह से योजना बनाई है। तो उसे लगता है कि मैंने जानबूझकर गर्भवती हो गई। गु साहब, मैंने आपको कई बार समझाया है। वह रात सिर्फ एक गलती थी और मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा नहीं है। बच्चा मेरा नहीं है। बिल्कुल, मेरा एक पति है, यह बच्चा मेरे पति का है। तुम 4 हफ्ते से गर्भवती हो, उस रात मेरे साथ हुए संबंध के अलावा। तुमने किसी और के साथ भी सोया है? तुम तो तलाक लेने वाली हो, ये सब कहने का क्या फायदा? जरूर, मैं और मेरे पति का जीवन, क्या यह गैर कानूनी है? यह औरत मुझे हैरान कर देती है। पति होते हुए भी दूसरों के साथ सोती है। बिल्कुल बेशर्म। बेबी, तुम इस वक्त क्यों आ गए? पापा और मम्मी छोड़ो। चाहे पापा और मम्मी साथ न हो, मम्मी पूरी ताकत से तुम्हारी रक्षा करेगी। हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे। अरे चेन साहब के साथ कुछ हुआ है, तुम लोगों को पता है? हाँ, क्या हुआ? अंदर चले गए। उससे भी बुरा सुना है, एक 1 नाइट स्टैंड वाली औरत ने उन्हें फंसा लिया है। वो औरत गर्भवती हो गई थी, चेन साहब को बताया ही नहीं। अब बच्चा हो गया है। वो औरत बच्चे को लेकर वापस आई है, चेन बाबू से जायदाद मांगने। अरे बाप रे, चेन साहब तो लव गुरु थे ना, फिर भी फंस गए। नदी किनारे चलते रहोगे तो पैर गीले होंगे। आजकल की औरतें मुंह से प्यार का दावा करते हैं, लेकिन असल में सब कुछ गणित है। मुंह से प्यार न करने का दावा करते हैं तो वो तो सीधा धोखा है भाई। गु जेनी यही रहती है। अरे बताओ मिस, अब खाना बंद करो। तुम अपने बारे में नहीं सोचती तो कम से कम अपने बारे में तो सोचो। अरे मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे तुम क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने शादी के बाहर किसी से बच्चा पैदा कर लिया हो। तुम दोनों तो शादीशुदा हो, सही मायने में कानूनी तौर पर पति पत्नी हो। यही बात तो गुस्सा दिलाती है। क्या तुम जानती हो गुचेंगियान वह आदमी, वह अब मुझसे तलाक लेना चाहता है। क्या तलाक? तुम दोनों? क्या पिछले दिनों ही तुम दोनों का प्यार चल रहा था और अब बच्चा हो गया? अब तलाक क्यों? लगता है तुम दोनों का बेड पर मेल नहीं बैठता। अरे उसे नहीं पता कि मैं लुयुआन हूँ। क्या मिस, तो तुम दोनों कोस्प्ले कर रहे थे? नहीं, मैं तैयारी कर रही थी। कौन है इतनी रात को? मैं देखती हूं कौन है। अजीब है, मुझे याद है जेनी यही रहती थी। माफ कीजिए, हम गलत जगह आ गए। सुसु, तुम क्यों चिल्ला रही हो? गु सर, क्या संयोग है? यही है वह पति जो आपके काम को सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैं भूल गई थी परिचय कराना। यह मेरे पति सुझून हैं। पति, यह मेरे बॉस गु चेंगियान हैं। पति? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ठीक से साथ दो। हाँ, गुसर है ना? नमस्ते, मैं उनके पति सुझून हूं। जेनी, तुम्हारी नजर भी कुछ खास नहीं है। गुसर, आपका यह क्या मतलब है? तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम्हें पता है? पता है। तुम्हारा? शायद हाँ। शायद? हाँ। पति, मेरा बच्चा निश्चित रूप से तुम्हारा है। क्या तुम्हें याद नहीं, पिछले महीने की 8 तारीख को हम दोनों। बस करो जेनी, आज तुमने जो कहा वह याद रखना। अगर तुमने फिर कभी बच्चे का बहाना बनाया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताऊंगा। चलो। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे नापसंद करते हो? लुयुआन, मैं तुम्हें बता दूं,
ये मेरी आखिरी मदद है। पिछली बार भी तुम्हारी वजह से झिंगू, लेकिन पूरे 267 घंटे 05 मिनट 48 सेकंड तक मुझसे बात नहीं की। हमेशा की बहन बनने का वादा किया था, तुमने मुझे नकार दिया। अरे बस बस बस। उसे सच में पता नहीं तुम कौन हो। पता नहीं। अरे मिस मैडम, तुम दोनों का ये रिश्ता बड़ा अजीब है। अरे ये आदमी सो भी गया, शादी का लाइसेंस भी ले लिया, अब ऐसा लगता है कोई किसी को जानता ही नहीं। तुम दोनों ऐसे ही चलते रहोगे? पहले गु कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ले लो। अरे ये प्यार की अंधी होशियारी है। क्या हुआ भैया, किसने तुम्हें परेशान किया? जे की वजह से। ये मेरे पति सुजुन है। जेनी। मुझसे उस औरत का नाम मत लो। अरे गु साहब, औरतें तो बहुत हैं, आप रुको, मैं अभी कुछ सुंदर लड़कियों को बुलाता हूँ, आप जिसे चाहे चुन लीजिए। हेलो सुजुन, मैं आ गया। तुम किस कमरे में हो? आओ आओ सभी लड़कियां अंदर आओ। गु साहब, ये लड़कियां सबसे सुंदर और बेहतरीन बॉडी वाली है। जेनी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों? ठीक है, मैं गलती पर हूँ। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। नहीं, यहाँ भी उसे देखना पड़ेगा। तुम सच में प्रोफेशनल हो? प्रेग्नेंट होकर भी काम पर आई हो? काम पर नहीं, वह मेरा। तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है? ऐसा करके तुम अपने पति के साथ न्याय कर रही हो? गु साहब, मुझे सच में पैसों की जरूरत है, लेकिन इसका मेरे पति के साथ न्याय से क्या लेना देना? हाँ सही कहा, तुम्हारे पति का सपोर्ट है, इसलिए तुमने ये चुना, दूसरों के पैसे पर पलने वाला। गु साहब, आप मेरे बॉस हो, लेकिन आप मेरे दोस्त। मेरे पति पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, कोई अधिकार नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? चलो चलते हैं। मुझे गोद में ले लो, मुझे एक कॉल आया है, थोड़ी देर में तुम्हें घर ले जाऊंगा। सुन रहे हो? जी सर। गु मैडम। ये लड़की अभी भी इतनी शर्मीली है, तुम्हें मुझे दादी कहना चाहिए। दादी। पिछली बार खाने पर बुलाया था, तुम काम से चले गए। क्या कुछ हुआ था? अरे दादी, माफ करना, पिछली बार मैं बीमार थी। इस बात को भूल गए और आपको बताने का भी मौका नहीं मिला। माफ कीजिए। अरे कहाँ तकलीफ है? डॉक्टर को दिखाया? बस थोड़ी गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। हालांकि तुम अभी जवान हो, लेकिन फिर भी सेहत का ध्यान रखना। हाँ। कल रात मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ, तुम्हें जरूर आना है। अच्छा। जल्दी आना। नहीं दादी, मैं फिर से गुजेंगकियान जाना पड़ेगा। अगर मेरी पहचान पता चल गई तो वे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। हटो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मैंने कहा था कि मैं उसके साथ। हटो, मुझे छोड़ दो, तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे मत छुओ, मुझ पर विश्वास करो, मुझे मत छुओ। अरे, इस व्यक्ति को तुम्हारे हवाले करता हूँ। शुक्रिया। चलो। जनरल, ये वो जानकारी है जो आपने मुझसे जांचने को कहा था, जेनी के पति सुजुन के बारे में। हेलो दादी। एक यान, क्या तुम्हें याद है कि आज क्या खास दिन है? हाँ, आपका 80वां जन्मदिन। अच्छा हुआ कि तुम्हें याद है। शाम को जन्मदिन की पार्टी है, तुम लुयुआन को लेकर आना, सुन रहे हो? दादी, वह औरत। वह तुम्हारी पत्नी है, गु परिवार की बहू। गु जनरल, आपकी कॉफी। आप क्या रहे हैं? ऐसा कहाँ चाहते हो? क्या? शाम को एक पार्टी है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें 10 लाख मिलेंगे। बहुत उदार हो, कहीं यह गुमैट्रन का जन्मदिन तो नहीं? तुम्हें कैसे पता? गुमैट्रन का जन्मदिन कौन नहीं जानता? तुम जा रहे हो? गु जनरल, आप शादीशुदा हैं, ऐसे आयोजन में गु बहू को ही ले जाना चाहिए। आप मुझे एक छोटी सी सेक्रेटरी के साथ ले जा रहे हैं। गु बहू को पता चला तो नाराज हो जाएंगी। रुयुआन, मैं इस बार वापस आया हूँ, उससे तलाक लेने के लिए।
वह नाराज हो जाए तो और अच्छा, शायद खुद ही तलाक ले ले। वह तुमसे 3 साल से शादीशुदा है, क्या तुम्हें थोड़ा भी अफसोस नहीं? अफसोस? एक ऐसी औरत के लिए जिसने पैसों के लिए अपने शरीर को बेच दिया। अगर गोओलू परिवार की शादी की शर्त नहीं होती तो क्या तुम सोचते हो कि मैं उससे शादी करता? शायद उसकी कोई मजबूरी हो। मुझे क्या लेना देना? गुजेंकियान, तुम सच में बहुत बड़े गधे हो। गु साहब, आपका दिल तो सच में पत्थर का है। तुम जा रहे हो या नहीं? माफ कीजिए गु साहब, ऑफिस के बाद मैं काम की बात नहीं करती। यह औरत छल कर रही है। सुना है गु माताजी ने गु बहू को बुलवाया है। आज वह भी इस पार्टी में आई है, वह जो 3 साल से शादीशुदा है और गु साहब ने उसे देश में ही छोड़ दिया था। वह औरत गु दादाजी की वसीयत का फायदा उठा रही है। साहब से शादी के लिए दवा, लेकिन नतीजा यह निकला कि 3 साल खाली बिस्तर पर सोई। कैसी गु बहू? बस एक बेची गई चीज है। 3 साल की शादी, अपने पति का चेहरा तक नहीं देख पाई। गु बहू गु घर के गेट के कुत्ते से भी बदतर हालत में है। लानी जी सही कह रही हैं। वह लुयुन गु साहब के लायक कैसे हो सकती है? सिर्फ हमारी लानियन जी ही गु साहब के लिए सही है। सुना है गु साहब इस बार देश लौटे हैं सिर्फ लुयुन से तलाक लेने के लिए, और फिर हमारी लानियन जी को एक शानदार शादी देंगे। लानियन जी, ऐसी शानदार शादी में हमें जरूर बुलाना। चिंता मत करो, मैं एक यान भाई को बता दूंगी, लेकिन पहले लुयुन को घर से बाहर निकालना होगा। लानियन, यही है वह गुजेंकियान जिसकी याद में तुम बेचैन रहती हो, तुम्हारा सपना। लुयुन का चेहरा तो सच में बहुत मोटा है। शादी को सौदा बना दिया। सुना है लू परिवार ने उसे 3 करोड़ में बेचा। अगर मैं उसकी जगह होती तो शर्म से मर जाती। उसे अभी भी गु बहू बनने का दिखावा करने की हिम्मत है। यहाँ आई है बेशर्म, सिर्फ गु परिवार के पैसे के लिए। ऐसी औरत एक यान भाई के लायक कैसे हो सकती है? लैन जी, आप ही गु साहब के सबसे मिल खाती हैं। हाँ, लुयुन तो आपके जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं। क्या देख रही हो? दूर से ही कुछ बत्तखों की आवाज आ रही थी। अरे तुम लोग हो? जेनी, तुमको परिवार के पार्टी में कैसे? लैन जी, आप इस औरत को जानती हैं? बस चाय पानी परोसने वाली एक सचिव है। इतनी हिम्मत की यहाँ खड़ी है, सुरक्षा कहाँ है? ऐसी औरत को तुरंत बाहर निकालो। वैसे भी तलाक होने वाला है तो फिर पूरी तरह से मस्ती कर लेती हूँ। लैन जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह गु परिवार का घर है ना? गु परिवार के मामलों में तुम्हारा कोई दखल नहीं। जब आकियान भाई और लुयुआन का तलाक हो जाएगा, मैं आकियान भाई से शादी कर लूंगी। फिर मैं गु परिवार की मालकिन बन जाऊंगी। तो माफ कीजिए, लेकिन अभी मैं ही गु परिवार की असली मालकिन हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम जेनी, तुम क्या बकवास कर रही हो? चाय पानी परोसने वाली सेक्रेटरी। गु परिवार का कुत्ता भी तुमसे ज्यादा सम्मानित है। तुम होती कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुम लोग गु परिवार की बहू कहते हो। लियुआन। तुम लुयुआन हो? क्या तुम गु परिवार की बहू बनने के लिए पागल हो गई हो? पागल तो तुम हो लानियन, तेरे आकियान भाई की तो पत्नी है। तुम बस एक औरत हो। ओह नहीं, तुम तो औरत भी नहीं हो। तेरे आकियान भाई को तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। जेनी, मैं और आकियान भाई सच्चा प्यार करते हैं। तुम यहाँ बकवास मत करो। मिस लान, अगर बीमार हो तो जाकर इलाज करवाओ। किसी दिन पागल हो जाओगी। तेरे आकियान भाई तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तुम ज्यादा खुश मत हो। जब गु आंटी आएंगी, मैं तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगी। मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे डर है कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जेनी, प्यारी, मैं अभी गु आंटी की तरफ से तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तुम इस बेशर्म प्यारी को। यह तुमने खुद मांगा है। यह क्या हो रहा है? आंटी, यह औरत वह कह रही है कि आकियान भाई की पत्नी है। लुयुआन, मैं उसे समझा रही थी कि वह बकवास न करे, लेकिन उसने मुझ पर हमला कर दिया। मेरा चेहरा। आंटी, आप मेरा साथ दीजिए। लुयुआन, तुम क्या चाल चल रही हो? क्या वह सच में लुयुआन है? माँ, मैंने नहीं किया, वह पहले। बस करो, जल्दी से लानियन से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम जानती हो आज क्या दिन है? आज दादी जी का 80वां जन्मदिन है। अगर तुमने इस पार्टी को बर्बाद किया, मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। उसने पहले मुझ पर पानी फेंका, मैं सिर्फ अपनी रक्षा कर रही थी। मैंने नहीं किया आंटी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यह सब उसने खुद किया है। मुझे फंसाने के लिए माफी मांगो। कोई है? लुयुआन को यहाँ से बाहर निकालो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। क्या हुआ माँ? गु दादी, यह क्या है? यह लुयुआन है। मैं तो बस उसे कुछ अच्छी सलाह दे रही थी, लेकिन उसने सीधे मुझ पर हाथ उठा दिया। मेरा चेहरा। अब मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी?
तुमने किया? अगर तुम इतनी हिम्मत दिखाती तो मेरे पोते के आसपास इतनी लड़कियां नहीं घूम रही होती। माँ, आज तुम्हारा जन्मदिन का समारोह है। यह लू युआन ने यह सब करके साफ कर दिया है कि वह तुम्हें शर्मिंदा करना चाहती है। मुझे लगता है शर्मिंदा तो तुम हो। दोस्तों, यह मेरी पोती लू युआन है। आगे से आप सभी का सहयोग चाहूंगी। अभी जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। आप सभी आगे बढ़े। गुदादी, लैन जी के बारे में चाहे तुम्हारे मेरे पोते के लिए कुछ भी भावनाएं हो, सलाह देती हूँ कि उन्हें वापस ले लो। आकियान अब शादीशुदा है। कृपया अपने व्यवहार पर ध्यान दें। कोई गंदी सोच मत रखो, लैन जी। तुम घर जाकर अपना हाल देखो। यहाँ शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। बच्ची, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? जल्दी जाकर बदल लो, वरना सर्दी लग जाएगी। धन्यवाद दादी। मूर्ख बच्ची। यह तो अतिथि कक्ष होना चाहिए। तुम कौन हो? आकियान भैया, मैं लैन यिन हूँ। तुम ऐसे कैसे हो गई? आकियान भैया, गुस्सा मत होना। मैं खुद बहुत लापरवाह थी, किसी और का कोई दोष नहीं। तो अगली बार ध्यान रखना। यह लू युआन है। वह सच में आ गई। आज को दादी का जन्मदिन का समारोह है। बहुत से सम्मानित मेहमान आए हैं। वह पार्टी में खा पी रही है। उसमें कोई संस्कार नहीं और हर जगह कह रही है कि वही को परिवार की मालकिन है और हमें तुमसे दूर रहने को कह रही है। वो परिवार की मालकिन? उसमें तो जरा भी आत्मज्ञान नहीं। आकियान भैया, मैंने उसे बस 2 बातें कही थीं और उसने मुझ पर केक फेंक दिया। मेरा चेहरा। आकियान भैया, अब मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? तो फिर मत जाओ। ओह, गुजेंकियान, तुम यहाँ कैसे? अगर मैं कहूँ कि गलती से आ गया तो मानोगे? गलत कमरे में आ गया और साथ ही नहा भी लिया। मुंह से ना कह रही हो लेकिन शरीर तो सच बोल रहा है। तो तुम्हें पकड़ छोड़ का खेल पसंद है? गुसर, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। मेरी ड्रेस गंदी हो गई थी, बस ऊपर आकर नहा लिया। तुम्हें यकीन है? सच्ची बात है गुसर, अगर मेरा वैसा कोई इरादा होता तो मैं यहाँ नहीं आती। और मैंने सुना है कि गुबहू वापस आ गई है। आप थोड़ा हट जाइए, कहीं गुबहू नाराज न हो जाए। ऐसे में तो और भी मजा आएगा। जेनी, पकड़ छोड़ का खेल एक बार ही अच्छा लगता है। बार बार करोगी तो बोरिंग हो जाएगा। गुसर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। गुसर, आप तो एक प्रेग्नेंट औरत पर जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो भी जो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। जेनी, तुम्हारा पति है, प्रेग्नेंट होकर भी दूसरे मर्दों के पीछे भाग रही हो। तुम्हें कोई डर नहीं लगता? डर तो तुम्हें लगना चाहिए गुसर। तुम्हारी भी तो बीवी है ना, और यहाँ मेरे साथ उलझे हुए हो। तुम्हें गुबहू के गुस्से का डर नहीं? वो क्या कर लेगी? जैसी औरत खुद को और अपनी शादी को बेच दे। मैं उसे कुछ नहीं समझता। वो शादी बेच रही है, तुम भी तो वही कर रहे हो गुसर। मैं उससे अलग हूं। मैं तो बहुत पहले ही तलाक लेना चाहता था। वो ही टालती रही। वो तो बहुत पहले ही तुमसे तलाक लेना चाहती थी। तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वो मुझसे तलाक लेना चाहती थी। तुम्हें कैसे पता? मैं अंदाजा लगाया था। वो मुझसे तलाक नहीं लेगी। जैसी औरत खुद को बेचकर दूसरों का पैसा हड़पती है, वो कैसे छोड़ देगी गु परिवार की बहू का ठाठ? गुसर, हर कोई आपके पैसे के पीछे नहीं भागता, और खुद को ही प्यार करना एक बीमारी है। चलो मैं आपके लिए एक साइकोलॉजिस्ट ढूंढवा देती हूँ। पकड़ छोड़। सब ठीक है? तुम? लू युआन। अरे माफ कीजिए, आपने गलत पहचान लिया। बस हो गया माँ अंकल। फू यंग। इस बार गलत तो नहीं पहचाना ना, लू युआन? चलो किसी और दिन मिलते हैं, आज मुझे कहीं जाना है। मैं चली हूँ। रुको, जरा रुको, पहले चले जाओ।
अभी अभी मैंने उस औरत की आवाज सुनी थी। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ओह, मेरी ड्रेस गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने बदल ली। कोई बात नहीं, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, धन्यवाद। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा था, गलत दरवाजे में चला गया। मुझसे क्या बात थी? चेन साहब आए हैं। दादी ने कहा है कि तुम चेन साहब और उनके साथ मिलो। चलो चलते हैं। कियान भाई, तुम पहले जाओ, मैं अभी आता हूँ। जल्दी करो। दरवाजा बंद कर दो, मैं अभी आता हूँ। हाँ। ये कपड़ा तुम पर बहुत सूट करता है। धन्यवाद। ये तुम्हारा बैग है ना? मैं इसे ले लेता हूँ। बहुत धन्यवाद। नीचे पार्टी अभी शुरू हुई है, तुम मेरे साथ चलोगी या चली जाओगी? कोई मतलब नहीं, मैं चली जाती हूँ। तो मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। सब ठीक है? हाँ, ठीक है। आयु, तुम इस औरत को जानते हो? वो मेरी कॉलेज की सहपाठी है। सच में? कियान भाई, मैं उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। वो पार्टी। जैसा तुम चाहो। जेनी। गु साहब, कोई आदेश? तुम्हारा छूट गया। गु साहब, मैंने कभी झुमके नहीं पहने। लेकिन वह दादी के द्वारा तैयार किए गए हीरे के झुमके थे। कचरा, उसे वहीं रहना चाहिए जहां वह होता है। लू युआन, ये दादी ने तुम्हें दिया था ना? तुम गु चेंकियान को इसे फेंकने दे रहे हो? तुम्हें कैसे पता? सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। गु परिवार की बहू का नाम लू युआन है। तुम मेरी कॉलेज की सहपाठी हो, तुम्हारा नाम भी लू युआन है, और तुम अचानक गु परिवार में दिखाई दी। मूर्ख भी समझ जाएगा कि क्या चल रहा है। लेकिन तुम गु चेंकियान से क्यों नहीं पूछती? वह इस बार तलाक लेने के लिए आया है। मैं उसे यह सब बताकर क्या हासिल करूंगी? लेकिन मैंने सुना था कि वो तुम्हारे लिए कुछ करवाने वाला है, एक शानदार शादी। वह मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए है। तुम ये बात छुपाते ही रहोगे? जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे देखेंगे। धन्यवाद। तुम बिल्कुल नहीं बदले। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नमस्ते, क्या आपके पास इसी तरह का डिजाइन है? हाँ, मेरे साथ आइए। ठीक है, कृपया इसे पैक कर दीजिए। लू युएन। हीरे की बालियां फिर से एक यान भैया के पैसे लेकर खरीदारी करने आई हो? लू युएन, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? तुम्हारे जैसे हैसियत वाले को इतनी कीमती बालियां पहनने लायक नहीं। आज मेरे पास तुमसे लड़ने का समय नहीं है, मेरी चीज वापस दे दो। तुम सच में सोचती हो कि तुम वो परिवार की बहू हो? मैं तुम्हें बता दूं, एक यान भैया सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। मैं ही असली गु परिवार की बहू हूँ। तुम होती कौन हो? अगर तुम्हारे एक यान भैया तुमसे इतना प्यार करते हैं, तो उन्होंने तुमसे शादी क्यों नहीं की? तुम। मेरी चीज वापस दे दो। मुझे भी यह बालियां पसंद आई हैं। यह सेट मैं ले रही हूँ। मिस लैन, यह महिला पहले ही ऑर्डर कर चुकी है। क्या आप? मैंने कहा यह सेट मैं ले रही हूँ, तुमने सुना नहीं? तुम सोच लो, यह लैन परिवार की बड़ी बेटी है, आपकी वीआईपी क्लाइंट। तुम्हें लगता है उस तरह की औरत इसे खरीद सकती है? महोदया, माफ कीजिए, क्या आप कोई और सेट चुन सकती हैं? मैं क्यों बदलूं? यह बालियां मैंने पहले देखी थी। तुमने पहले देख लिया तो तुम्हारा हो गया? तो फिर मैंने पहले देख लिया तो मेरा हो गया? लू युएन, जो तुम्हारा नहीं है उसके बारे में सोचना भी बंद करो, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। पैक कर दो। यह मैंने पहले ऑर्डर किया था, तुम बेच क्यों नहीं रहे? मिस लैन हमारी वीआईपी है, इसलिए माफ कीजिए। तो पैसे वाले को ही प्राथमिकता मिलती है ना? तुम्हारा मैनेजर है, मैं देखना चाहती हूँ वह क्या है। महोदया, कृपया मुझ पर दबाव न डालें। मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूँ, कृपया और शोर मत करें। और यहाँ इतने सारे डिजाइन हैं, आप कोई और चुन सकती हैं। इसी की इज्जत क्यों कर रही हो? तो इतने सारे डिजाइन हैं, तुम उसे क्यों नहीं कहते कोई और चुन ले?
लुयुन, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम जानती हो यह वालियां कितनी महंगी हैं? तुम इसे खरीद सकती हो? अच्छी तरह देख लो कौन असली खरीदार है। यह महिला। माफ कीजिए, यह वालियां हम नहीं बेच रहे। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। यह तो मैंने पहले ऑर्डर किया था। मैनेजर कहाँ है? उसे बुलाओ। आज उसे मुझे जवाब देना ही होगा। बस करो लुयुन, समझदार बनो और जल्दी से चले जाओ, नहीं तो बड़ा हो जाएगा और तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी से इस गरीब को बाहर निकालो। यह महिला। माफ कीजिए, कृपया बाहर जाइए, हम आपका स्वागत नहीं करते। तुम चले जाओ। छोड़ दो। थू, ऐसी औरतें तो कूड़े की तरह होती हैं। गुकुलपति को घेरे बैठी है, क्या वह इस लायक है? एकियान भैया सिर्फ मेरा हो सकता है, जैसे यह कान की बाली, वह भी सिर्फ मेरी हो सकती है। तुम मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? तुम गरीब हो, ऐसी जगह आने की हिम्मत कैसे हुई? कुलपति, क्या वो जेनी नहीं है? हटो, मुझे अंदर जाना है। गुचेंकियान। एकियान भैया, तुम कैसे आ गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एकियान भैया, मैं खरीदारी करने आई हूँ। देखो, यह कान की बाली कितनी सुंदर है। एकियान भैया, क्या यह कान की बाली बहुत सुंदर नहीं है? तुम भी इसके लिए आई हो? नहीं, मैं। वही है, यह छोटी सी प्यारी अभी मेरे साथ झगड़ा कर रही थी। कह रही थी मैं पहनने लायक नहीं हूँ। वह कहती है मैं और एकियान भैया छोटी प्यारी है, असल में यह औरत है, वह चाहती है। लैनियन, उसे बकवास करने मत दो, नहीं तो गुचेंकियान मेरी पहचान जान जाएगा। लैनजी, यह कान की बाली तो मैंने पहले देखी थी। तुमने आकर मेरे साथ झगड़ा किया। एकियान भैया, मैंने नहीं किया, असल में उसने मेरी चीज छीन ली। लपेट दो। जी। एकियान भैया, यह जरूर मेरे लिए खरीद रहे हैं। एकियान भैया, तुम मेरे लिए खरीद रहे हो ना? मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। गुकुलपति। लो। मुझे दो। एकियान भैया, क्या तुम मेरे लिए नहीं खरीद रहे थे? या और को क्यों दे रहे हो? बकवास बंद करो। एकियान भैया। क्या देख रहे हो? क्या तुम काम छोड़ना चाहते हो? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बच्चे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बच्चा। डरो मत, मैं तुम्हें और बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। बच्चा। यिनेन, तुम ठीक हो? यह औरत, उसने अभी क्या कहा? वह गर्भवती है। तुम दोनों फिर से? इस बार क्या हुआ? वह गर्भवती है, अभी थोड़ा पेट में दर्द हुआ। वह गर्भवती है, तुम उसे कैसे छू सकते हो? तुम पति हो, यह कैसा व्यवहार है? पिछली बार तुमने उसे चोट पहुंचाई थी, अभी ठीक हुई थी, अब फिर से गर्भ पर असर डाल दिया। वह तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी इच्छा पूरी करने का साधन नहीं। क्या तुम संयम नहीं रख सकते? तो जल्दी देखिए, बच्चे को कुछ न होने दें। ठीक है, तुम बाहर जाओ। गुड जनरल, जेनी ठीक है? भाई। युनशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई, यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। नहीं, मैं नहीं। भाभी, नहीं ना भाई, भाभी गर्भवती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उसे भाभी मत कहो। मुंह से कुछ और दिल से कुछ और, बच्चा हो गया है, फिर भी मना करते हो। ठीक है, मैं अब नहीं कहूंगी। डॉक्टर, वह कैसी है? कुछ नहीं, बस गर्भ पर थोड़ा असर हुआ है। इस समय में आराम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी मेहनत न करें, गुस्सा न करें। खासकर तुम पति हो, पहले 3 महीने बिल्कुल नहीं। मैं नहीं। बस 3 महीने संयम रख लो। आजकल के युवा, पता नहीं क्या हो गया है, इतनी ज्यादा इच्छाएं। भाई, तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? गर्भवती हो गई है, अब क्या करोगे? क्या उसके पेट में वाकई मेरा बच्चा है? जो भी हो, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। एक जान है, तुम इतने निर्दयी तो नहीं होगे? नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। यह तुम्हारा भी बच्चा है, गुचेंगकियान। जेनी, क्या यह वाकई मेरा बच्चा है? हाँ, हाँ। बस करो, रोना बंद करो। चाची, मैं क्या करूं? वह औरत, वह गर्भवती है, तो अकियान भाई कभी भी उससे तलाक नहीं लेंगे।
तो मैं क्या करूं? हम गर्भवती हो सकती है तो गर्भपात भी हो सकता है। बस इस बच्चे के न रहने से सब ठीक हो जाएगा। चाची, सोचो, वह अकियान भाई का बच्चा है। तुम्हारा दिल नहीं दुखता? कोई भी औरत बच्चा पैदा कर सकती है, सिर्फ लुईवन ही नहीं, कोई भी बच्चा पैदा कर सकती है। सही कहा। बस एकियान भैया के साथ रह सकूं, मैं भी उनके लिए बच्चा पैदा कर सकती हूँ। जेन्नी, गुसर, आपने मुझे बुलाया? अरे, जेनी अभी भी अस्पताल में है। मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। जरूरत नहीं। लुईवन को सूचित करो। कल सुबह 9 बजे मैं उससे शादी विच्छेद केंद्र में तलाक लेने जा रहा हूँ। गुचेंकियान, तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? दादी, आप यहाँ कैसे आ गईं? अगर मैं नहीं आती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि लू के महान सीईओ इतने बड़े अंदाज में तलाक जैसा बड़ा फैसला ऐसे ही ले लिया जाता है। दादी, विदेश जाने से पहले ही मैंने आपसे कह दिया था, इस बार मैं वापस आया हूँ तलाक लेने के लिए, लेकिन आपने रोक दिया। विवाह समारोह फिर से करने पर जोर दिया। तुम दोनों की शादी तुम्हारे दादाजी के जमाने में तय हुई थी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम तलाक नहीं ले सकते। जब तक मैं मर नहीं जाती, नहीं तो तुम जिंदगी भर तलाक नहीं ले पाओगे। दादी, मेरा और लुईवन का कोई लेना देना नहीं है। आप हमें जबरन एक साथ क्यों बांधना चाहती हैं? और फिर वह सिर्फ पैसे के लिए मुझसे शादी की थी। क्या आपको लगता है हमारे को परिवार को ऐसी औरत के हाथों में सौंप देना आपको सही लगता है? पता नहीं दादाजी को उस वक्त क्या सूझी थी। तुम दादी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। गुसर, दादी जी को गुस्से का दौरा पड़ा है। उन्हें आराम करने दे। उन्हें गुस्सा न दिलाएं, खुश रखें। गुसर, टैंक सर है। टैंक सर, मैं हूं। जेन्नी, मैंने सुना दादी जी बीमार हैं। आज मैं अस्पताल से छुट्टी पर हूँ, इसलिए मिलने आई हूँ। तुम जेन्नी, तुम असल में चाहती क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहती। तो फिर अस्पताल क्यों आई हो? मैंने सुना दादी जी बीमार है, बस मिलने आई हूँ। बस मिलने या दादी जी के सामने अच्छा दिखाने? जेन्नी, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा? मुझे स्वीकार करें? गुसर, शायद आप ज्यादा सोच रहे हैं। मैं सच में सिर्फ दादी जी से मिलने आई हूँ। मेरा आपके लिए कोई और इरादा नहीं है। तुम्हें लगता है मैं यकीन कर दूंगा? गुजी, जैसा आप सोचें। क्या मैं जा सकती हूँ? तुम बच्चे का क्या करोगी? उसका क्या मतलब है? क्या उसे कुछ पता है? गुजी, हाँ, इस मामले में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरे पति इस पर बात कर लेंगे, काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या सच में? तो मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। धन्यवाद गुजी। लू युआन, माँ, कौन तुम्हारी माँ? मेरी ऐसी बहू नहीं है। मैडम, फिर से आकियान भाई को ढूंढने आई हो? कितनी प्यारी हो। छोटी प्यारी से बहस नहीं करूंगी। मैडम, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। लू युआन, तुम प्रेग्नेंट हो ना? किसका? ऐसी प्यारी औरत को पता भी नहीं होगा। बाहर किस आदमी के साथ बच्चा पैदा किया, प्यारी सी। मैडम, आप चिंता न करें, बच्चा आपके परिवार का नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मेरा बेटा अभी तक तुमसे तलाक नहीं ले चुका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर के आदमी के साथ बच्चा पैदा करने की? वैसे भी तलाक होने वाला है, मेरा प्रेग्नेंट होना आपके परिवार से क्या लेना देना है? तुम बहुत प्यारी हो, प्यारी सी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें 300 करोड़ में परिवार को बेच दिया था इतने सालों में। परिवार से और भी पैसे लिए और तुम्हारी हिम्मत किसी और के साथ। तुम रुको, मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। मैडम, आपको क्या लगता है गुचेंग कियांग की पत्नी अगर इस समय प्रेग्नेंट होकर किसी और के साथ है, उसके लिए अच्छा लगेगा? मैं आपको सलाह देती हूँ, बेकार की बातें न करें। आखिरकार मैं तो एक छोटी सी हूँ, लेकिन गुचेंग कियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं।
बड़ा हो जाए तो किसके लिए अच्छा होगा? तुम मुझे धमका रही हो? मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। लू युआन, तुम अपने लिए बहाने बना रही हो ना? तुम्हें लगता है ऐसा कहकर हम तुम्हें छोड़ देंगे? तुम बेशर्म औरत। लेन जी, अगर तुम सच में गुचेंग कियान को प्यार करती हो तो जाओ और उसे पाने की कोशिश करो। मेरे साथ बहस करने से क्या होगा? इतना समय बर्बाद करने से अच्छा है गुचेंग कियान को कैसे पाएं, इस पर सोचो। तुम क्या बकवास कर रही हो? करने की हिम्मत है तो मानने की भी होनी चाहिए। तलाकनामा मैं साइन कर दूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं गुचेंग कियान पर कब्जा नहीं करूंगी। माँ, क्या हुआ? लू युआन, वो मर्दूद लड़की मुझे धमकाने की हिम्मत कर रही है। लुयुआन वह भी आ गई। अकियान भैया, लू युआन गर्भवती है। तुम्हें पता है? तुम क्या कह रहे हो? लुयुआन गर्भवती है? यह औरत गर्भवती हो गई और तुम अभी तक तलाक नहीं लिए हो। उसने किसी और आदमी का बच्चा पाल लिया। नहीं अकियान, तुम्हें तुरंत तलाक लेना होगा। ऐसी औरत को हमारे परिवार में रखना खतरनाक है। यह कैसा संयोग है? जेनी गर्भवती है, लुयुआन भी गर्भवती है। क्या गलती हो गई? जेनी कैसे लुयुआन हो सकती है? दादी, महानिदेशक, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैं बूढ़ी औरत हूँ। मैं इस लायक नहीं। दादी, ऑफिस में मैंने जो कहा वह गलत था, लेकिन ठीक है, मैं मानता हूं। मैं और लुयुआन अभी तलाक नहीं लेंगे। अकियान, तुम क्या कह रहे हो? अकियान भैया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लुयुआन औरत। लुयुआन को क्या हुआ? वह हमारे परिवार की बहू है। तुम्हें उसे भाभी कहना चाहिए। अकियान, तुम्हें लुयुआन का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे दादा गलत नहीं हो सकते, तुम्हें पता है? मुझे पता है। माँ, लुयुआन में ऐसा क्या खास है? तुम और पापा ने अकियान से उससे शादी क्यों करवाई? क्या तुम्हें पता है कि वह गर्भवती है? माँ, बस करो, दादी को आराम करने दो। नमस्ते महोदया। अब इसका अंत होना चाहिए। जाओ शियुआन। ठीक है। अरे लुयुआन, हाँ यह तुम ही हो। लुयुआन, तुम आज भी पहले जैसी ही हो। जरा भी सुधार नहीं हुआ। क्या समस्या है? ग्रेजुएशन के बाद से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। सुना है तुमने एक स्टूडियो खोला है, क्या हुआ? हाल ही में व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा। तुम्हें इससे क्या लेना देना? हम सहपाठी हैं। मैं देख रहा हूँ तुम इतनी बुरी हालत में हो। बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। परसों हमारी क्लास रियूनियन है, तुम्हें जरूर आना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ अमीर लोगों से मिलवाऊंगा। शायद वे खुश होकर तुम्हारे उस घटिया स्टूडियो में कुछ पैसे लगा दें। जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। और मुझे किसी अमीर की जरूरत नहीं। मुझे किसी अमीर की जरूरत नहीं। यह तुम ही रख लो। अभी भी पहले जैसी गर्वीली हो लुयुआन। तुम्हारे सहपाठी अगर तुम्हारी यह हालत देखें तो क्या वे हैरान नहीं होंगे? पहले जो ऊंची हवाओं में उड़ने वाली लू परिवार की बेटी थी, आज इस हालत में पहुंच गई। हाँ, यह तो बहुत बड़ी खबर है नहीं? मुझे यह खबर जल्दी से सहपाठियों को बतानी चाहिए। दोस्तों, बड़ी खबर है, अंदाजा लगाओ मैंने किसे देखा। लुयुआन। हाँ, हमारी कॉलेज की सुंदरी लुयुआन परसों क्लास मीटिंग है। हमारी सुंदरी भी आ रही है, दोस्तों तैयार रहना। मैंने कब कहा कि मैं आ रही हूँ? क्या डर गई? तो फिर मिलते हैं। WI तुम कह रही हो लुयुआन हमारी क्लास मीटिंग में आ रही है? सच में या झूठ? वह तो परिवार की बहू है, क्या हमारे साथ खाना खाएगी? मैंने सुना है गुचेंग कियान उससे तलाक लेने वाला है। लगता है गु परिवार की बहू जल्द ही बदलने वाली है। तुम लोगों ने उसकी हालत नहीं देखी? बिल्कुल थकी हुई, सस्ते कपड़े पहने हुए। पहले सोचती थी कि अमीर घर में शादी कर ली तो जिंदगी आराम से कट जाएगी,
लेकिन आखिर में छोड़ दी गई। वह कभी की कॉलेज की सुंदरी आज तलाकशुदा औरत बन गई। क्या हम अभी भी इंतजार करें? अरे छोड़ो, वह आने की हिम्मत नहीं करेगी। किसने कहा मैं नहीं आऊंगी? यह तो हमारी अमीर घर की बहू है। बहुत बड़ी शान है ना, हम सबको इंतजार करवा रही है। क्या तुम्हारे पति नहीं आए? क्या तुम्हें मेरे पति से कोई काम है? हम सब सहपाठी हैं। तुमने तो बड़े बिजनेसमैन से शादी की है, हमें भी तो मिलवाओ। शायद यह अमीर घर में शादी की बात झूठ थी। बाहर पहचान तो खुद बनानी पड़ती है, बस बड़ी भी बातें कर लो। क्या तुम लोगों की जिंदगी अच्छी चल रही है या पैसे कमा लिए? कछुआ नमक के डिब्बे में गिर गया तुम सबको। लुयन, तुम किसको गाली दे रही हो? क्या तुम अपने आप को इसके लायक समझती हो? तुम सच में हमारी कॉलेज की सुंदरी हो, अभी भी इतनी घमंडी हो। बहुत शान से रहती हो। अमीर घर में शादी करने से फर्क पड़ता है। हम जो खुद की मेहनत से आगे बढ़े हैं, उससे तो कोई तुलना नहीं। लू युअन, जब तुम इतनी ताकतवर हो तो अपने पति को क्यों नहीं बुलाती? क्या धनी पति? लू परिवार तो बर्बाद हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है कोई भी धनी अध्यक्ष उसे पसंद करेगा? उसकी इस हालत को देखो, शायद हमसे भी बदतर है। हम तो गू कंपनी से जुड़ चुके हैं। जीगाओ, तुम ऐसा कह रहे हो? क्या तुम गु साहब को जानते हो? बिल्कुल, हमारे जीगाओ तो गु कंपनी के साथ सहयोग करते हैं और गु साहब से तो पहली मुलाकात में ही दोस्ती हो गई। अरे जीगाओ, गु कंपनी तो हांगकांग की व्यावसायिक धुरी है। तुमने गु कंपनी से जुड़कर हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए हो, अब तो उड़ान भरोगे। हम पुराने सहपाठियों को मत भूलना। जरूर जरूर। लू युआन, तुम क्यों हंस रहे हो? झाओ जीगाओ, क्या तुम सच में गु कंपनी के साथ सहयोग करते हो? बिल्कुल, प्रदर्शनी केंद्र का ये प्रोजेक्ट मैं और गू कंपनी मिलकर कर रहे हैं। तुम्हें बताया भी तो समझ में नहीं आएगा। तुम मुझसे बात करने से कतरा रहे हो या डर रहे हो? लू युआन, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कैसे पता नहीं? प्रदर्शनी केंद्र का वह प्रोजेक्ट तुम्हारे झाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। लू युआन, तुम कब तक नाटक करोगे? सच में खुद को बहू समझने लगे हो। वो कंपनी के अंदरूनी मामले भी जानते हो? हाँ, अब मैं गु परिवार की बहू हूँ। लू युआन, तुम गु परिवार की बहू? तुम सच में सपने देख रहे हो? सपनों में सब कुछ मिलता है। सच में मोटे चमड़े वाले लोग झूठ बोलने में भी हिम्मत रखते हैं। लू युआन, चूंकि तुम कह रहे हो कि तुम गु परिवार की बहू हो, तो गु साहब को फोन करो, हम सब सुनेंगे। हाँ, हम सब के सामने फोन करो। क्या फोन करेगी? क्या उसकी हिम्मत है? लू युआन, जल्दी सोच लो, नहीं तो पकड़े जाओगे। क्या सफाई दोगे? तुम लोग कहते हो तो मैं फोन करती हूँ। हिम्मत नहीं है ना? हाँ, लू युआन, मुझे पता था तुम्हारी हिम्मत नहीं है। क्या गु परिवार की बहू? सब झूठ था तुम्हारा। फोन है ना? झाओ जीगाओ, तुमने कहा था कि तुम गुजेंगियान को जानते हो, तो तुम उन्हें फोन करो। गु साहब इस समय खाना खा रहे हैं, सुविधा नहीं है। तुम्हें सुविधा नहीं है या फोन नंबर ही नहीं है? जीगाओ, करो ना, तुम गु साहब के अच्छे दोस्त हो। फोन करके पूछ लो। जीगाओ, कहीं झूठ बोलने वाला तो तुम नहीं हो? नहीं ना, जीगाओ ने झाओ कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। क्या यह बैल नहीं होगा? ये कहना मुश्किल है। मारो। गु साहब का संपर्क नंबर दूसरे फोन पर है। जीगाओ, तो वो फोन कहाँ है? निकालो और कॉल करो। कह दिया नहीं लाया। वाह, संपर्क नंबर दूसरे फोन पर है, किसी और दिन कॉल करेंगे। लू युआन, क्या तुम गु साहब की पत्नी नहीं हो? अगर हिम्मत है तो यह कॉल तुम करो। ठीक है। पति जी। तुम फिर क्या कर रही हो? पति जी, मैं अभी रॉयल होटल में हूँ, क्लासमेट्स के साथ पार्टी में। मेरे ये सभी दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मुझे आपको कॉल करने के लिए कहा। संयोग से मैं भी रॉयल होटल में हूँ। क्या यह इतना संयोग हो सकता है? गु साहब भी यहाँ हैं, तो क्यों ना उन्हें भी बुला लें? हाँ, बहुत संयोग है। जेन्नी, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? वह मैं। क्या यह इतना संयोग हो सकता है? गु साहब, आपकी पत्नी भी यहाँ है। चलो साथ में खाना खाते हैं। मुझे वापस दो। कौन है? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? गु साहब? गुजेंगियान, तुम यहाँ कैसे आ गए? एक दोस्त से मिलने में थोड़ी देर हो गई। सभी को नमस्ते, मैं गुजेंगियान हूँ। गु साहब, क्या तुम सच में गु साहब से शादी कर ली?
गु साहब नमस्ते। अरे वाह, गु साहब का स्वागत है। वाकई हमारी जगह को चमक दे दी है। सुवायु, तुम यहाँ शर्मिंदा मत करो। क्या उसे मेरी पहचान का पता चल गया? गु साहब, हम अभी आपके बारे में बात कर रहे थे कि आप युवा और सफल हैं। अरे हाँ, जीगाओ ने कहा कि आपके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पता नहीं था कि इतना नजदीकी रिश्ता है। प्रोजेक्ट? गु साहब नमस्ते, मैं झाओ जीगाओ हूँ, झाओ परिवार से। पहले आपसे एक बार मुलाकात हुई थी। झाओ परिवार? मुझे याद नहीं कि झाओ और गु परिवार के बीच कोई प्रोजेक्ट है। वो एक्सिबिशन सेंटर वाला प्रोजेक्ट है। एक्सिबिशन सेंटर? झाओ परिवार पहले राउंड में ही बाहर हो गया था। प्रोजेक्ट कहाँ से आया? अरे झीगाओ, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं सुधरी। हाँ, हम सच में सोच रहे थे झाओ और गु कंपनियों के बीच सहयोग है, लेकिन ये सब झूठ निकला। मुझे थोड़ा असर रहा है, मैं पहले जाता हूँ, पूरी देख लेते हैं। रुको, तुम और क्या चाहते हो? मेरा फोन। लू युआन, बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। हमारा लू ही सही है। गु बहू जी, आप बड़े दिल वाले हैं। हमें माफ कर दीजिए। क्या देख रहे हो? साथियों ने तुम्हारे लिए शराब निकाली है। उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाओ। नहीं दोस्तों, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। अरे, यह पेक तुम्हें पीना ही होगा, वरना हमारा दिल नहीं मानेगा। वह शराब नहीं पी सकती, मैं उसकी तरफ से पी लेता हूँ। अरे, क्या यह हो गया है? मैं गु सर, आपसे मिलकर हमारा सौभाग्य है। भविष्य में हमारी मदद करें। चलो हम चलते हैं। ज़ुवीवी, तुम क्या कर रही हो? तुम केवल लू युआन को अंदर क्यों ले आई? अब देखो हालत, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे कैसे पता होता कि लू युआन को परिवार में ब्याही गई है? सोचा नहीं था। इस औरत के पास इतनी चालाकी है कि वो गु चेंकियान को हाँ में ले आई। आगे से तुम लू युआन से अच्छे संबंध रखना, भविष्य में तुम्हारे काम आएगी। तुम मुझे लू युआन के सामने झुकने को कह रहे हो? तुम जानते हो, कॉलेज से ही मेरी उससे नहीं बनती। मुझे उसके सामने झुकना है? यह बहुत शर्मनाक है। पैसे उड़ाते समय शर्म नहीं आती थी? तुम अभी के लिए शुक्रिया। गुसर, आप क्या करना चाहते हैं? पति जी, जेनी, तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाहर मेरी पत्नी का नाम लेकर झूठ बोलने की हिम्मत कर दी। गुजेंगियान, अगर तुम्हें पता चले कि मैं ही तुम्हारी पत्नी लू युआन हूँ, तुम कितने हैरान होगे। माफ करना गुसर, मैं सिर्फ एक पल के लिए भटक गई थी। मैं माफी मांगती हूँ, क्षमा करें। एक पल का भटकाव था या पहले से सोचा समझा खेल? क्या? हमारी पहली मुलाकात से ही सब कुछ तुम्हारी योजना का हिस्सा था। तुम कदम दर कदम मेरे पास आई, सिर्फ मेरी सहायक बनने के लिए। जेनी, तुम्हारा असली मकसद क्या है? गुजी, आप ज्यादा सोच रहे हैं। उस रात की बात मैंने आपको कई बार समझाया है, वह एक दुर्घटना थी, तो कृपया उसे नजरअंदाज कर दें। और आपकी सेक्रेटरी बनने के बारे में, उस दिन मैं आपसे कंपनी में सहयोग के बारे में बात करने आई थी, लेकिन जेन डायरेक्टर ने जबरदस्ती मुझे इंटरव्यू के लिए खींच लिया, और इस तरह गलती से मैं आपकी सेक्रेटरी बन गई। आपका मतलब है यह सब मेरी वजह से हुआ? नहीं नहीं, गुजी के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। क्या देख रहे हो? गाड़ी चलाओ। चाची, क्या आकियान भैया सच में लू युआन से तलाक नहीं लेगा? वह हिम्मत करेगा? लेकिन गुदादी, यह बूढ़ी औरत, उसकी क्या औकात? आकियान मेरा बेटा है, मैं फैसला करूंगी। वैसे भी यह बूढ़ी औरत, उसका दिमाग खराब हो चुका है। चाची, तो क्या मैं आकियान भैया के साथ रह सकती हूँ? बेटी, तुम्हें चाची ने बड़ा होते देखा है। तुम्हारे मन की बात चाची समझती है। अगर आकियान ने तलाक ले लिया, मैं तुम्हें वादा करती हूँ वह तुमसे शादी करेगा। शुक्रिया चाची। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन लू युआन के पेट में वह बच्चा क्या हुआ? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मुझे लगता है वह औरत झूठ नहीं बोल रही। क्या पता उसके पेट का बच्चा आकियान का हो? तो फिर यह मामला गलती से मार दो, लेकिन छोड़ मत दो। लू युआन, फिर से क्यों चाटुकारिता कर रही हो? मैं अपनी दादी से मिलने आई हूँ, इसे चाटुकारिता कहते हैं। लेकिन तुम हो लान जी, पहली बार देखा कोई इतनी जल्दी में औरत बनने को। दूसरे के पति को ललचाना कितनी बेचैनी है।
लुयुआन, तुम बस करो। तुम भी बेचैन मत हो, बेचैनी बेकार है। चाहे कितनी भी बेचैन हो, तुम्हारा आकियान भैया तुमसे शादी नहीं करेगा। लुयुआन, तुम्हें लगता है तुम क्या हो? अगर वो दादा नहीं होते तो तुम आकियान भैया से शादी कर पाती? आकियान भैया तुम्हें पसंद भी नहीं करते। हाँ सही कहा, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। लेकिन तुम्हारे आकियान भैया ने मुझसे शादी की है। हाँ, परेशान हो ना? कुछ नहीं कर सकती। ही। इस बार या तो तुम मरोगी या मैं मरूंगी। लुयुआन, मैं नहीं आकियान भैया। उसकी गलती नहीं है, मैं खुद ही लापरवाह थी। गुचेंगकियान, मैं नहीं। जेनी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे विश्वास है कि ये काम तुमने नहीं किया। तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्योंकि तुम वैसे इंसान नहीं हो और तुम लैंड जी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं रखते। इस घटना से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो? चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि कुछ साहब भी तुम पर विश्वास करेंगे। बस अभी बहुत जल्दबाजी हो गई। आखिरकार लैंड जी की हैसियत खास है, इसलिए वो इतने परेशान थे। शुक्रिया। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? आपकी बेटी की हालत देखते हुए रीढ़ की हड्डी को गंभीर नुकसान हुआ है, शायद जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाएगी। क्या? डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? जिंदगी भर के लिए अपंग? तो क्या मेरी बेटी फिर से चल पाएगी? हमारी मौजूदा चिकित्सा सुविधाएं अभी तक ऐसी नहीं है। डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लो, मैं आपसे विनती करता हूँ। माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। अब ठीक है, डॉक्टर को परेशान मत करो। यह तुम हो, औरत? मैं तुम्हें मार डालूंगा, कमीने। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस हो गया, अभी जिम्मेदारी तय करने का वक्त नहीं है। पहले हमें अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। क्या करें? येनिन बहुत बेचारी है। येनिन इतनी छोटी है और अब पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बैठेगी। जल्दी पुलिस को बुलाओ, यह औरत है। येनिन को नुकसान पहुंचाया, पुलिस को बुलाकर इसे गिरफ्तार करो। यह मामला अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, निश्चित नहीं किया जा सकता। यह जिंदगी ने क्या है? अगर उसने नहीं किया तो किसने किया? क्या येनिन खुद गिर गई? क्या उसने अपनी जान देकर उसे फंसाया? मुझे विश्वास है कि जेनी ने ऐसा नहीं किया। तुम्हें विश्वास है क्योंकि वह तुम्हारी सेक्रेटरी है? गुचेंग्यान, येनिन तुम्हारे साथ बड़ी हुई है। उसके तुम्हारे प्रति भावनाओं को तुम जानते हो। अब वह अपंग हो गई है और तुम बाहरी के पक्ष में बोल रहे हो। क्या तुम येनिन के साथ न्याय कर रहे हो? मैंने यह नहीं किया। तुम जाओ यहाँ से। तुम सब यहाँ से चले जाओ। गुचेंकियान, क्या तुम सच में मानते हो कि मैंने यह नहीं किया? तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसा है, बस पैसा मिल जाए तो काफी है। तुम्हारा लाइन से कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ इसलिए? तो तुम्हारी नजर में मैं ऐसी हूं? क्या तुम्हारा कोई और मकसद है? गुचेंकियान, मैंने हार मान ली। मुझ जैसे बड़े क्लाइंट को छोड़ दिया। मैंने हमारी शादी को छोड़ दिया। गुचेंकियान, इस बार सच में तुमसे अलविदा कहना है। बेटी, क्या तुम सच में एकियान से तलाक ले रही हो? दादी, मैं और गुचेंकियान शुरू से ही एक गलती थी। वह मुझसे प्यार नहीं करता और मुझे भी किसी और से प्यार हो गया है। मैं उसकी बच्ची को भी जन्म दे रही हूँ। क्या? माफ करना दादी, मैं ही गलत थी। गुचेंकियान, मैंने आपके भरोसे को धोखा दिया, माफ करना। बेवकूफ बच्ची, क्या यह सब लानियन की वजह से है? नहीं, मैं बस यह सोचती हूँ कि अगर हम दोनों ऐसे ही रहे तो एक दूसरे का वक्त बर्बाद करेंगे। वह तलाक चाहता है और मुझे भी किसी और से प्यार है, इसलिए तलाक हम दोनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। लेकिन चाहे तुम एकियान के साथ रहो या न रहो, तुम हमेशा मेरी पोती रहोगी। आगे चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम मेरे पास आ सकती हो।
शुक्रिया दादी। अच्छा खासा तलाक की बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे दिमाग में खराबी है? पहले ही पता होता तो तुम्हें को परिवार में ब्याहता ही नहीं। इन 3 सालों में तुमने इस घर के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि बेकार में ही किसी के साथ सो गई, मुसीबतें खड़ी करने के अलावा। तुम और क्या कर सकती हो? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ब्याहना चाहिए था, तुम लोगों ने मना कर दिया। अगर मैं लू परिवार में ब्याही गई होती तो हमारा लू परिवार इस हालत में नहीं होता। मेरा फैसला हो चुका है, अब कोई समझाने वाला नहीं। तुम जीगो, गुस्सा शांत करो, ज्यादा गुस्सा मत करो। लू युएन, यह तुम्हारा खुद का फैसला है। गुड मॉर्निंग गुसर, मैं लू युएन हूँ। लुयुन, गुसर, तुम लुयुन हो? गुसर बैठिए। बताओ, मुझसे क्या बात करनी है? आखिरकार हम पति पत्नी हैं। 3 साल में कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए, है ना? पहले कई बार मिलने को कहा, तुम मिलने ही नहीं आई। आज इतनी जल्दी मिलने की इच्छा क्यों जताई? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? पहले कुछ बातें थी जो तुम्हें बताने में हिचकिचा रही थी। आज तुम्हें बुलाया है ताकि खुलकर बात कर सको। बात यह है, गुसर, शायद आप मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, मुझसे कभी मिले नहीं। मैं सोचती हूँ कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगर तुम्हें अभी भी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है तो हम फिर से तलाक ले लेते हैं, ठीक है? लुयुन सच में मुझे बेवकूफ समझती है। मैं कल दादी के पास शिकायत करने गया था, आज फिर से मुझसे संपर्क करने की बात कर रही है। लुयुन, तुम आखिर चाहती क्या हो? नहीं गुस्साहत, कल मैंने बिना सोचे समझे बात कर दी थी। मुझे पछतावा हो रहा है, तुम मुझे एक और मौका दो, ठीक है? लगता है मैं तुम्हारे लू परिवार के साथ बहुत नरमी से पेश आया, इसीलिए तुम लोग एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। नहीं गुस्साहत, मैं तुम्हें देखूंगा। हम अब मिलते ही नहीं। गुस्साहत, तुम मेरी बात मानो, मेरा कोई और मकसद नहीं है। मैं बस तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती। तुम मुझे एक और मौका दो, ठीक है? लुयुन, पैसों के लिए तुम सच में कुछ भी कर सकती हो। नहीं, मैं पैसों के लिए नहीं, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। बताओ, इस बार लुजिंगो ने तुम्हें कितने में बेचने का सोचा है? बेचना? नहीं, मेरे पापा ने मुझे नहीं भेजा। मैं खुद आई हूँ, मेरी मर्जी से। सच में? तो फिर मैं खुद पूछता हूँ, लुजिंगो यह बूढ़ा गुस साहब, आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा, हम आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाए। लू साहब, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। लू साहब, अगर कोई जरूरत हो तो सीधे कहिए, ताकि लू परिवार की बेटी बार बार मेरी परीक्षा न ले। परीक्षा? एक्सायो, तुम गुस साहब के पास क्यों गई थी? एक्सायो। गुस साहब, यह मेरी छोटी बेटी लू एक्सायो है। वह लू एक्सायो है तो? लुयुन, गुस साहब आए, जाकर मिलो। तुम लुयुन हो? मुझे छोड़ दो। जेनी, मैं तुम्हें जेनी कहूं या पत्नी? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हम तलाक लेने वाले हैं। मैं कौन हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता? जब तुम्हारे दिल में पहले से ही लैनियन है तो मैं जल्दी से रास्ता छोड़ देती हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह बन सके। लुयुन, तुम जानती हो मेरा और लानी का रिश्ता नहीं है जो तुम सोच रही हो। तो फिर क्या रिश्ता है? तुम उन्हें एक भव्य शादी देने वाले हो। क्या यह प्यार नहीं है? मैंने कब कहा कि मैं लानिन को शादी करूंगा? मेरे पास पहले से ही कोई और है। कोई और? गुजेंकियान 3 साल से शादीशुदा है। तुम 3 साल से गायब थे। क्या तुम सोचते हो कि मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ? अब जब तलाक हो रहा है, मैं तुमसे छुपाऊंगी नहीं। मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, मेरी देखभाल करता है। जल्द ही हमारा अपना बच्चा भी होगा। तो अब हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिए। आगे से एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। गुजेंकियान, तुमने मुझे दर्द दिया, छोड़ दो। लुयुन, मेरे साथ खेलना मजेदार लगता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा। जानबूझकर जेनी के नाम से मेरे पास आई, छोटी सी प्यारी बनकर, मेरी सेक्रेटरी बनकर। लुयुन, तुम मुझसे बदला ले रही हो। प्यारी? तो इस पूरे समय तुम मुझे समझ रही थी। गुजेंकियान, तुम्हें खुद पर गौर करना चाहिए। अपनी ही बीवी को नहीं पहचाना, मुझे प्यारी समझा। तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक? तो फिर तुम बार बार मेरे पास क्यों आई? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैंने तुमसे कई बार कहा, मैं सहयोग के लिए आई थी। तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? शुरू से ही गलत था, तुमने क्यों नहीं समझाया? मैं समझाती रही, तुमने मौका दिया। और अगर मैं सही भी कहती, तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से,
अगर सच तुम्हारे सामने न होता तो मानते। तुम और कुछ मत कहो, हम दोनों का तलाक हो चुका है। तुम ये सब कहकर कुछ हासिल नहीं करोगे। तलाक? सपने में भी नहीं। गुचेंकियान, शुरू में तुमने तलाक की बात की, अब मैं मान गई। मैं तुम्हारी मर्जी का सम्मान कर रही हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? लू युअन, तुम जानते हो मैं तुम्हें। एक्सायो युअन, गु साहब। लू युअन, तुम इतनी जल्दी तलाक चाहती हो क्या उसके लिए? तुम्हारा नया प्यार फूजडाई वायु है? हाँ। बहुत अच्छा। गुचेंकियान, तुम पागल हो? हटो। अगर अलग होना है तो अच्छे से। बदनामी किसी के लिए अच्छी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। तुम मुझे सबक सिखा रहे हो? मैं सिर्फ अच्छी सलाह दे रहा हूं। तलाक? सोचना भी मत। ये सब क्या हो रहा है? और क्या हो सकता है, यह निश्चित रूप से लुयुन का औरत है। बाहर धोखा दे रही थी और गुकुलपति ने पकड़ लिया। रुको, गुकुलपति के स्वभाव के अनुसार उसका अच्छा हाल नहीं होगा। एक्सायो युअन, तुम्हारा गु कुलपति से कोई रिश्ता नहीं है। वास्तव में मुझे पता है तुम गु कुलपति की पत्नी हो, जल्द ही पूर्व पत्नी बनने वाली हो। लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा, क्या उसे नहीं पता? सिंगल माँ भी बच्चे को अच्छी तरह से संभाल सकती है। एक्सायो युअन, वास्तव में मैं तुम्हें लंबे समय से पसंद करता हूं। हालांकि ये साल मैं विदेश में था, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहा। अगर क्या तुम मुझे तुम्हारे और बच्चे की देखभाल करने का मौका दोगी? ज़ेडाई वायु, मैं तुम्हारे प्रति हमेशा से दोस्ती की भावना रखता हूँ, कोई और भावना नहीं। कोई बात नहीं, माफ करना एक्सायो युअन, अभी तुम्हें डरा दिया, लेकिन मेरी नीयत सच्ची है। मैं तुम्हें और बच्चे को एक घर देना चाहता हूँ। क्या ये ठीक है? ज़ेडाई वायु, माफ करना। मैं समझ गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। एक्सायो युअन, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई दिखाऊंगा। माँ, एकियान भाई ने एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। वह तो अपना सब कुछ उस लुयुन पर लगा दिया है। लुयुन वह औरत हमेशा क्यों परेशान करती है? मैंने तो अपनी जान तक दांव पर लगा दी, फिर भी मैं उससे हार गई। उसके पास क्या अधिकार है? वह औरत बहुत चालाक है। एक तरफ तो गुकुलपति के सामने सेक्रेटरी बनकर, दूसरी तरफ गु मैडम के पास जाकर तलाक की बात करती है। इस ठंडेगर्म व्यवहार से कोई भी आदमी परेशान हो जाए। सचमुच आसान नहीं है। लगता है कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। येनियन, तुम क्या करना चाहती हो? तुम कोई गलत काम मत करना। पिछली बार तुमने उसे फंसाने के लिए अपना पैर तुड़वा लिया। खैर, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता, मैं और तुम्हारे पापा तो मर जाते। देखो, मैं तो ठीक हूं ना? वह सीढ़ी तो कितनी ऊंची थी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी खरोंचाई, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसा करने के बाद भी एकियान भाई उस औरत का बचाव करेगा। पता चला कि ये सब लैनिन की साजिश थी। मुझे जल्दी से अपने भाई को बताना होगा। भाई, शिंगलाइन, कुछ बड़ा काम होना चाहिए तुम्हारे पास। लैनिन वो लेनिन को क्या हुआ? वो लकवाग्रस्त नहीं है, सब ढोंग है उसका। ये सब भाभी को फंसाने की साजिश है। क्या कहा तुमने? लेनिन को लकवा नहीं है? हाँ, सब उसकी साजिश थी। असल में वो तुम्हारे पेट में बच्चा गिरवाना चाहती थी, बाद में तुम्हें फंसाने का प्लान बनाया ताकि तुम मेरे भाई को छोड़कर चली जाओ। लोमड़ी की पूंछ कभी न कभी तो देखी जाती है। पर उसे उकसाना भी तो पड़ेगा। लू युआन, मैं। गुसर, मेरे पास काम है, मैं पहले जाती हूँ। लू युआन, काम के अलावा क्या हम कुछ और बात नहीं कर सकते? गुसर, काम के सिवा हमारे बीच और क्या बात हो सकती है? तलाक के कागजात मैं वकील के जरिए भिजवा दूंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? बेशक लैन साहिबा का हालचाल जानने आई हूँ। चोट कितनी गहरी है? बिल्ली के भागों छींका टूटा, मन में खोटा। अच्छे इरादे? ये बात तो खुद पर ही सटीक बैठती है। तुम यहाँ से निकल जाओ। लैन साहिबा, दरअसल मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। खुद की जान दाव पर लगाकर मुझे फंसाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मुझे लगा था लैन साहिबा हिम्मत वाली औरत है। पता चला डरपोक है। करते तो सब है मगर मानते कोई नहीं। तुम्हारा मतलब? गुचेंगियान को पाने के लिए
तुम खुद सीढ़ियों से लुढ़की और मुझ पर इल्जाम लगाया। कहा कि मैंने धक्का दिया, लेकिन गुजेंगकियान ने यकीन नहीं किया। तुम्हारे अस्पताल आने से अब तक वो एक बार भी नहीं आए। लेनिन, तुम्हें खुद पर तरस नहीं आता? लुयुआन, साफ तुमने ही मुझे धक्का दिया था। मैं ही सीढ़ियों से गिरी थी। बस करो लेनिन, इस कमरे में सिर्फ हम दो हैं। अब तक ढोंग क्यों कर रही हो? उस दिन तुमने ही मेरा हाथ पकड़ा था और तुमने ही छुड़ाया था। मैंने तुम्हें धक्का तक नहीं दिया। लगता है गुजेंगकियान के लिए तुम्हारा प्यार इतना ही था। मुझे लगा था तुम उसके लिए आग में कूद पड़ोगी, मगर इतना छोटा सा काम भी मानने की हिम्मत नहीं। किसने कहा मैं मानने से डरती हूँ? मैं मानती हूँ तो मानती हूँ। मैंने किया ही नहीं तो मानूं क्या? ओह, तो ये दोनों टांगे सच में लकवाग्रस्त हैं। तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लुयुआन, मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगी। तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। मैं जिंदगी भर याद रखी जाऊंगी। लेकिन मैंने हाल ही में एक नुस्खा सुना है। कुछ लोग कहते हैं यह पैरों का लकवा अस्थायी है, शायद गलती से हुआ हो। तो मैं सोच रही थी, क्या लैन जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है? इसलिए मैं उस महात्मा से मिलने गई। महात्मा ने मुझे यह चीज दी। उन्होंने कहा कि अगर लकवा नहीं है तो एक बार आजमा कर देख लो, सब साफ हो जाएगा। यह क्या है? हाई कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड? मुझे लगता है महात्मा ने सही कहा। तुम्हें लकवा है या नहीं, एक बार आजमा कर देख लेते हैं। लुयुआन, तुम कुछ भी गलत मत करना, मैं तुम्हें बता दूं। मैं चिल्लाऊंगी, बचाओ, कोई आओ, कोई मारने आ रहा है। मत चिल्लाओ, वैसे भी तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा। अगर यह सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारी खाल और मांस को गला दे, तुम्हारी हड्डियों को पिघला दे, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा, है ना? अरे वाह, महात्मा ने सही कहा, सच में ठीक हो गया। तुम खुश हो गए? लुयुआन, हाँ, मुझे लकवा नहीं था। लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है? जब तक मैं नहीं कहूंगी, कौन जानेगा? लुयुआन, यह तुमने खुद मोल लिया है। तुम क्या करने वाले हो? लुयुआन ने सल्फ्यूरिक एसिड लेकर लैन से बदला लिया। लेकिन बुराई का बुरा अंजाम हुआ, खुद ही सल्फ्यूरिक एसिड से भर गया। तुम्हें लगता है यह कहानी विश्वसनीय है? तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ। जब मैं तुम्हारा चेहरा बर्बाद कर दूंगी, तो देखूंगी तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? शुद्ध मिनरल वाटर। लैनियन, तुम पास मत आओ। लैनियन, चाकू नीचे रखो, हम शांति से बात करते हैं। आकियान भैया, क्या तुम और यह औरत मिलकर यह सब प्लान कर रहे थे, है ना? लैनियन, पहले चाकू नीचे रखो, शांत हो जाओ। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम गलत रास्ते पर चलती रहो। झूठ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, आकियान भैया। मैंने तुम्हें 10 साल तक प्यार किया, तुम मुझे देख क्यों नहीं पाते? वह सिर्फ एक आदमी है, चुप रहो। क्या यह इस औरत की वजह से है? क्या उसकी वजह से है? तुम शांत हो जाओ, कुछ भी गलत मत करना। लैनियन, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह देखता आया हूँ। इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, और लुयुआन से तो बिल्कुल भी नहीं। यह सब इस औरत की वजह से नहीं हो सकता, अगर वह नहीं होती। एकियान भैया, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ, मैं और गुजेंगकियान जल्दी ही तलाक ले रहे हैं। जब हम तलाक ले लेंगे, तुम दोनों साथ हो सकते हो। उसके दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह थी। बस कभी कभी वह भ्रम में पड़ जाता है, हकीकत नहीं समझ पाता। चुप रहो। लैनियन, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं है। असल में मैं तुम पास मत आना, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे छोड़ दो। तुम ठीक तो हो ना? लुयुआन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम इसका क्या करने वाले हो? मुझे लगता है पुलिस इसका इंतजाम करेगी। ले जाओ। एकियान भैया, इतना निर्दयी, वह तुम्हारी वजह से ऐसी हो गई। तो माफ करने का विकल्प चुनो। तुम सच में बहुत भावुक हो। अयो, बहुत दर्द हो रहा है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चाकू आता देखकर भी क्यों नहीं हटे? जान दे दोगे क्या?
चलो चलते हैं। तो क्या मैं अपनी बीवी को आंखों देखता, चोट खाते देखता रहता? कौन है तुम्हारी बीवी? तुम। मैंने तुमसे तलाक लेने का फैसला कर लिया है। अब से बेकार में बीवी बीवी नहीं चिल्लाओगे। तलाक? कैसा तलाक? मैंने मंजूरी नहीं दी। बेईमानी कर रहे हो न गुचेंकियान? मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतने बेशर्म हो? क्योंकि तुमने मुझे ठीक से जानने की कोशिश नहीं की। तो तुम्हारा मतलब है तुमने मुझे ठीक से जान लिया, मुझे प्यारी सी बच्ची समझकर? बीवी मत जाओ। तुम सही कह रही हो, मैं बहुत संकीर्ण सोच वाला था, हमेशा अपनी सोच से दूसरों के बारे में अंदाजा लगाता था। यह एक समस्या है, लेकिन मैं वादा करता हूं भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता गुमहान सीईओ। बीवी, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं फिर से माफी मांगता हूं। अगर तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती तो जो चाहो वही करूंगा। मैं तुम्हारे सामने नहीं देख सकता हूं। अरे गुचेंकियान, तुम क्या कर रहे हो? बीवी, पहले मैंने गलत किया, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माफी कैसे पाऊं, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करो। इस समय के साथ में मेरी निष्ठा, पहचान गलत हो सकती है लेकिन निष्ठा नहीं। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूं। गुचेंकियान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी जो कह रहे हो वह बहुत ही मजाकिया है? मुझे एक और मौका दो प्लीज पत्नी, यह सब एक गलतफहमी थी। मैं वादा करता हूं भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, वरना मेरी मौत हो जाए। पत्नी, मैं कसम खाता हूं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, इसलिए फिर से मिलते हैं। मैं तुम्हारा पति गुचेंकियान हूं। पागल हो क्या? अरे पत्नी, मत जाओ, तलाक मत करो प्लीज। नहीं। इतना कठोर मत बनो। गुचेंकियान, तुम कितने घिनौने हो। तुम क्या मचल रहे हो? मेरे पास और भी घिनौनी चीजें हैं, देखना चाहोगी? ठीक है, गुस्सा मत करो, तुम्हारे पेट में बच्चा है। गुचेंकियान, मुझसे दूर रहो। दूर हो जाओ। क्या यह काफी है? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुम यहाँ क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो? पत्नी, मैंने यह सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें माफ करवाने के लिए, इस शादी को जारी रखने के लिए हमारे भविष्य को पाने के लिए, इसलिए तलाक मत करो प्लीज। मुमकिन नहीं। पत्नी। तुम यहाँ से हटो। पत्नी। तुम यहाँ से दूर हो जाओ। पत्नी। तुम क्या कर रहे हो?